इंट्यूशन डेवलपमेंट की मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों ने एक छोटी-सी प्यारी-सी हमारी वीडियो भी देखी होगी कि आज हम लोग जो है अपनी साइकिक एबिलिटी, अपने इंट्यूशंस अब मैं बार-बार ये साइकिक वर्ड बोल रही हूँ, तो ऑब्वियसली इसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा जो हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं और जानने वाले हैं साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में। आप सभी लोग यहाँ पे ऑकल्ट साइंस से किसी न किसी मीडियम से जुड़े हैं। आप सभी को पता है हमारे लिए इंट्यूशन अच्छी होना, इंट्यूशन स्ट्रांग होना ये बहुत ज़रूरी है। सेशन शुरू करते हैं, जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में और वेलकम करते हैं आवर एक्सपर्ट हिप्नोथेरेपिस्ट संदीप शर्मा सर का। सर से रिक्वेस्ट करते हैं सर आप क्लास शुरू करिए। Thank you so much, Prachi ma'am, and the platform, The Divine Grace. And thank you so much, everyone. कैसे हो आप सभी? हेलो सभी चैट सेक्शन में हेलो लिख दीजिए सो दैट आई कैन नो यू आर हियर पूरे तरीके से, पूरे जोश के साथ। राधे राधे नीलम जी। ओके, आज हमारी ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। वंडरफुल। हेलो हेलो, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए सभी लोग। और प्राची मैम एक बार दोबारा शेयर कर देना लिंक, जो काफी लोग मिस आउट हो गए हैं। यस सर। हेलो, या थैंक यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? अभी रिसेंटली हमने एक अपनी मास्टर क्लास कंप्लीट की, उसके बाद अब हम मिल रहे हैं आज 4th ऑफ फेब को। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दी नॉलेज विथ यू। और जो ये इंसाइट है और एक वंडरफुल साइंस कह लो, नॉलेज कह लो, वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और हम काफी कुछ जानेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले सभी लोग फटाफट से बता दीजिए कौन कौन से स्टेट से यहाँ पे लोग जुड़े हैं। फटाफट से एवरीवन। और एक आपको बात सभी को पता होगी, जो न्यू है उनको मैं बता देता हूँ, जब भी आप क्लास में आते हैं मेक श्योर आपका कैमरा ऑन रहे, क्योंकि जितना ज्यादा हम इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन को उतना ही मजा आएगा। Okay, wonderful. शालिनी जी, दिल्ली, पुणे, पुणे से कौन है? सोनाली चावन जी, ओके जी। गुजरात, वडोदरा, वंडरफुल। आई एम ऑल्सो लिविंग इन से क्लास ले रहे हैं, वंडरफुल। दुबई से भी काफी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं डिवाइन ग्रेस पे जो क्लासेस लेते हैं। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग क्लासेस लेते हैं। राजस्थान, ओके। आई एम फ्रॉम जयपुर बेसिकली, एंड राइट नाउ लिविंग एंड स्टेइंग इन पुणे। ओके, सो सभी का इंट्रोडक्शन हो गया है, सभी ने बता दिया हम लोग कहाँ से हैं, और पूरे एनर्जी के साथ हम लोग आए हैं गुजरात। ओके, वंडरफुल, ठीक है। तो अभी हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि आज की क्लास में हम क्या टेक अवे लेके जाएंगे सर, और क्या क्या हम सीखने वाले हैं। आज की जो मास्टर क्लास है, आप सभी को पता है, साइकिक मास्टरी एंड इंट्यूशन डेवलपमेंट। हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्यूशंस पे वर्क करना। कई बार हमें मैसेजेस मिलते हैं, कई बार हमें गाइडेंस मिलती है, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं। इसे एक स्टोरी के साथ समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी, क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग बहुत करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टोरीज शेयर करना। एक स्टोरी से शुरू करते हैं। उससे पहले सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, और कोई भी टर्न ऑफ नहीं करेगा एंड तक। जितने भी लोग हैं, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन ऑन कर रहा है। वंडरफुल। तो मैं आप सभी के यहाँ पे ब्यूटीफुल फेसेस देख सकूं। वंडरफुल, बहुत रैपिडली अब आपके कैमरास ऑन हो रहे हैं, which is a good thing. Yes, अब जो एनर्जी बिल्डअप हो रही है, now I can feel the energy. नहीं कर सकती कोई बात नहीं, नहीं जी, जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब एक स्टोरी से समझते हैं कि कैसे हमारे इंट्यूशन इंपॉर्टेंट होते हैं और हम समझ नहीं पाते। भगवान हमारे आसपास होते हैं, एनर्जी हमारे आसपास है, यूनिवर्स हमारे आसपास है।
कहते हैं ना, कण कण में भगवान है, हर एक सेल के अंदर भगवान है। ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी, तो वो बहुत ज्यादा शिव जी को मानती थी, और उनका बर्थडे आ रहा था, तो उसी के उपलक्ष्य पे उन्होंने शुरू किया शिव जी की आराधना। वो चाहती थी शिव जी से मिलना, तो उन्होंने घोर तपस्या शुरू की, अपने रिचुअल स्टार्ट किए, और बैठ गई, मेडिटेशन में बैठ गई कि अब तो शिव जी आएंगे तभी मैं उठूंगी। तो वो मेडिटेशन करती गई, करती गई, करती गई। एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे उनको शिव जी उनके सपने में दिखे, और उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे, बस तुम मुझे रिसीव करने के लिए रेडी रहना। तो वो लेडी बहुत खुश हो गई, बहुत मस्ती में अपनी मगन रहने लग गई, और अपने बर्थडे का वेट करने लग गई। जैसे ही बर्थडे वाला दिन आया, वहां पे क्या हुआ, वो लेडी वेट कर रही थी, पूरा घर को सजाया उन्होंने कि शिव जी आएंगे, उनका वेट कर रही हूँ। जितने में ही डोरबेल बजती है, और लेडी बहुत एक्साइटमेंट के साथ गेट खोलती है। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, वहां पे देखा कि कोई सेल्स पर्सन आया है, और वो कुछ अपना प्रोडक्ट सेल करने वहां पे आया है। अब लेडी को बहुत गुस्सा चढ़ा, वो पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गई, नाराज हो गई, और उस सेल्स पर्सन को बहुत कुछ सुना दिया। सेल्स पर्सन थोड़ा सा दुखी होकर चला गया, एंड लेडी भी पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो गई। हेलो। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच हो गया था, सो मैं रिपीट कर देता हूँ। तो लेडी भी डिसअपॉइंट हो गई कि क्या, मैंने तो इतनी आराधना की, इतना कुछ मेडिटेशन में रिचुअल्स किए, बट शिव जी नहीं आए। उसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो बैठती है, दोबारा तपस्या करती है, और दोबारा वेट करती है कि शिव जी आए। अगेन शिव जी बोलते हैं कि मैं दोबारा आऊंगा, और तुम मुझे रिसीव करने के लिए रेडी रहना। तो फिर उसके बाद 1-2 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, 15 दिन बीतते हैं। अगेन डोरबेल बजती है, और जैसे ही वो रिंग बजती है, वो गेट खोलती है, अगेन कोई XYZ पर्सन वहां पे रहता है। तो जितनी भी एक्साइटमेंट थी, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी, वो सारी एकदम जीरो पे हो जाती है, और वो लेडी दोबारा से गेट बंद करती है, और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ शिव जी से मिलने को तरस खाती कि बस मुझे तो मिलना है। तो शिव जी अगेन आते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे घर पे आया था, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, और तुम मुझे रिसीव नहीं कर पाए। तो जो शिव जी थे वो सेल्स पर्सन के रूप में आए थे, और दोबारा जब आए, वो अगेन वो XYZ पर्सन बन के आए। तो जरूरी नहीं है भगवान अपने असली रूप में ही आपको मिले, कई बार इनडायरेक्टली भी हमारे पास मैसेजेस आते हैं, गाइडेंस आती है, बट हम उनको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते। तो यहीं पे वर्क होता है हमारे इंट्यूशन का। जितने अच्छे हमारे इंट्यूशन होंगे, और जितने पावरफुल हमारे इंट्यूशन होंगे, उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम यूनिवर्स की गाइडेंस को, जो स्पिरिचुअल realms की जो गाइडेंस हमारे पास आती है, उनको रिसीव कर पाएंगे। एम आई ऑडिबल? सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके, ग्रेट। ठीक है। तो इन्हीं इंट्यूशन पे वर्क जो हमें करना है, अपने इंट्यूशन को नरिश करना, उनको इंक्रीज करना, हमारी एबिलिटीज, जो एबिलिटीज हमारे अंदर छुपी हुई है, जो फिजिकली नहीं दिख रही, बट अंदर मेटाफिजिकली वो एग्जिस्ट करती है, इन्हीं को इंक्रीज करना, स्ट्रॉन्ग करना कहलाता है साइकिक मास्टरी। तो आज की इसी क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने इंट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं सर, और अपनी साइकिक एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो शुरू करें फिर। एक पीडीएफ है, एक वंडरफुल सी पीडीएफ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, जिससे आप लर्निंग ले पाओगे, और धीरे धीरे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलेंगे, और जानेंगे कि क्या आपके लिए वंडरफुल सा एक कोर्स रखा हुआ है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, लेट मी शेयर दी पीडीएफ। पीपीटी में शेयर कर देता हूँ एक बार आप लोगों के साथ, फिर हम शुरू करते हैं। और सभी को पेशेंस के साथ इस लर्निंग को लेना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इम्पेशेंट होगे, तो आप इस वंडरफुल लर्निंग से वंचित रह जाओगे। ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है। ओके, सो दिस इज आवर साइकिक मास्टरी की मास्टर क्लास, जिसका जो टैगलाइन है, जो पंच लाइन है, मास्टर योर इंट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ठीक है। अगर आपने अपने इंट्यूशन को मास्टर कर लिया, अगर आपने अपने माइंड को मास्टर कर लिया, तो आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से बदल सकते हो। इवन लाइफ के हर सेक्टर में आप चेंजेस ला सकते हो। ठीक है। इसी के बाद आता है हमारा व्हाट इज साइकिक एबिलिटी एंड सिक्स सेंस। तो जो अभी हमने समझा कि जो हमारे इंट्यूशन पे हम वर्क करेंगे, बेसिकली हमारे 5 सेंसेस होते हैं, 5 फिजिकल सेंसेस, जिसमें हमारा आता है आंखें, जिनसे हम देखते हैं। फिर आता है हमारा
सुनने की शक्ति जो हमारे ईयर्स के थ्रू आती है, देन टच का सेंस जो कि हमारे स्किन से आती है, देन हमारा टेस्ट, ठीक है, जो कि हमारी टंग से आती है, एंड हमारी स्मेल जो कि हमारी नोज से आती है। ये 5 बेसिक हमारी फिजिकल सेंस होती है। अब इसी के बियॉन्ड एक सेंस होती है जो कि होती है सर इंट्यूशन, जिसको आप कह लो ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जो हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स होती है, इंट्यूशन कह लो या हमारी साइकिक एबिलिटी कह लो, ठीक है। तो इसी पे हमें वर्क करना है, यानी 5 फिजिकल सेंसेस के बियॉन्ड सर हमें यहाँ पे काम करना है। ओके, तो हमारी साइकिक एबिलिटी क्या होती है सर? जितनी भी इंफॉर्मेशन हम अपनी 5 फिजिकल सेंसेस के अलावा कलेक्ट करते हैं, वो हमारी साइकिक एबिलिटी के थ्रू होता है। उन्हीं को हम अपनी साइकिक एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो जो फिजिकल सेंसेस के अलावा हमारी होती है सिक्स सेंस, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, या आप कह लो गट फीलिंग, कि मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि मुझे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे लॉस हो जाएगा। मुझे गट फीलिंग आ रही है कि मुझे आज ट्रैवल नहीं करना चाहिए, हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो सकता है मेरा लॉस हो जाए आज, हो सकता है कुछ अच्छा दिन हो सकता है कुछ बुरा दिन हो, हमें गट फीलिंग पहले से आ जाती है। तो ये हमारी एक साइकिक एबिलिटी होती है। प्रीकॉग्निशन अभी हम समझेंगे कि हमें पहले ही पता चल जाता है, वो हमारे इंट्यूशन के बेस पे हमें पता चलता है, ठीक है। इवन हम अपनी लाइफ में जितने भी गोल्स मैनिफेस्ट करते हैं, जितने भी इवेंट हमारी लाइफ में आज हो रहे हैं, वो हमारे इंट्यूशन, हमारे माइंड की वजह से है। ये भी हम जानेंगे कि सर कैसा ऐसे हो सकता है कि बचपन से लेकर अब तक जो हमने पैटर्न, जिस पैटर्न में हमने अपनी लाइफ को जिया है, उसी के बेसिस पे हमें पता चलता है आज हमारी लाइफ किस मुकाम पे है, हमने कितनी सक्सेस को अचीव किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि व्हाट इज ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जितनी भी इंफॉर्मेशन हम अपने 5 फिजिकल सेंसेस के अलावा कलेक्ट करते हैं, वो करते हैं हम अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के थ्रू, ठीक है। हमारी 5 फिजिकल सेंसेस क्या होती है? अभी हमने जाना कि देखना, सुनना, टच, टेस्ट, स्मेल, ठीक है। इनके अलावा जो होती है वो हमारी सिक्स सेंस होती है। इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन को अगर मैं डिकोड करूं, इंट्यूशन, इन यानी अंदर, ट्यूशन यानी ज्ञान, अंदर का ज्ञान, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा, जितना ज्यादा वर्किंग स्टेज में रहेगा, उतने अच्छे हम नॉलेज और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएंगे बियॉन्ड फिजिकल सेंसेस के, 5 फिजिकल सेंसेस के, ठीक है। तो इन्हीं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हमारे क्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो क्लेयर्स एक नया टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ है। अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं, तो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होते हैं जो कि हमें इंट्यूटिवली या साइकिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो उन्हीं को हम कहते हैं क्लेयर्स। बहुत सारे क्लेयर्स यहाँ पे मेंशन किए गए, जो कि हम समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये रट जानी चाहिए, याद होनी चाहिए कि कल को कोई भी अगर पूछे तो आप फटाक से आंसर दे सको, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस क्या होता है सर? जो मेटाफिजिकल चीजें होती है हमारी लाइफ में, जो हम तो, एक तो होता है फिजिकल जो हम सब कुछ देख पा रहे हैं, एक होता है मेटाफिजिकल, यानी आप कोई रीडिंग कर रहे हो, आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो। बेसिकली ये साइकिक मैस्ट्री कोर्स एक फाउंडेशन कोर्स का काम कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर। इसके बाद, इसको करने के बाद आप कोई भी कोर्स सीख लो, आकाशिक सीख लो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख लो, फिर एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हो, जितने भी, मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, टैरो कार्ड्स, सभी को सीख सकते हो। क्योंकि एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी कैसे वर्क करती है, साइंस कैसे रिलेटेड है स्पिरिचुअलिटी से, तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। तो जब हम रीडिंग करते हैं, हम इंसाइट्स निकालते हैं अपने मेटाफिजिकल तौर पे, तो ये क्लेयर्स हमारे काम करते हैं वहां पे। तो सबसे पहला है हमारा क्लेयरवॉयंस, देखना। क्लेयरवॉयंस मतलब आप कितना विजुअलाइज कर पा रहे हो, कितने इंसाइट्स निकाल पा रहे हो विजुअली। उसी के बाद आता है हमारा क्लेयर ऑडियंस, सुनने की जो हमारी एबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं किसी को यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गुंजन जी यहाँ पे है, उनका मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनको दिखाई देने के बजाय बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। तो वहां पे इनका कौन सा क्लेयर एक्टिव है? फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। इनको दिखाई नहीं दे रहा, इनको फील नहीं हो रहा, बट इनको सुनाई बहुत दे रहा है। अपने पास्ट लाइफ की आवाजें इनको बहुत सुनाई दे रही है, इनकी फैमिली मेंबर्स की आवाजें बहुत सुनाई दे रही है। तो उनका कौन सा क्लेयर एक्टिव है? फटाफट से मुझे आंसर करेंगे। सेकंड। ओके, ईयर, ठीक है, कानों से सुन रही है, बट कौन सा क्लेयर?
क्लियर ऑडियंस, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमारा गुंजन जी का कौन सा क्लियर ऑडियंस ज्यादा वर्क कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं फॉर एग्जाम्पल सुवर्णा जी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा हूं और उनको सुनाई देने के बजाय, फील होने के बजाय दिखाई बहुत ज्यादा दे रहा है। उनको दिखाई दे रहा है उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में क्या क्या काम किए, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा उनका क्लियर एक्टिव है, कौन सा क्लियर उनका ज्यादा स्ट्रांग है, क्लियरेंस। देखना। ओके, क्लियर वॉयंस, वंडरफुल। चैट सेक्शन में सभी के आंसर आने चाहिए। ठीक है, फटाफट से, जैसे मैं पूछूं एकदम से आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर ऑडियंस, क्लियर वॉयंस वहां पे एक्टिव है। फिर इसी के बाद आता है सर हमारा क्लियर सेंटियंस। क्लियर सेंटियंस क्या होता है, दिखाई भी ज्यादा नहीं दे रहा, सुनाई भी ज्यादा नहीं दे रहा, बट मेडिटेशन में फील बहुत ज्यादा हो रहा है। पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, ठीक है, किसी पर्सन को, उसको ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा अमाउंट, ना उसको सुनाई दे रहा उस पैसे की जो आवाज है कि 10 लाख है, 20 लाख है, कितना है, बट वो फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फील हो रहा है कि मेरे अकाउंट में वो 10 लाख, वो 20 लाख आ चुके हैं। फील हो रहा है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में क्या काम किए, अच्छा किया है तो अच्छे की फीलिंग बहुत ज्यादा है, बुरा किया है तो बुरे की फीलिंग बहुत ज्यादा है। तो वहां पे पर्सन का क्लियर सेंटियंस बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसी के बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्लियर कॉग्निजेंस, यानी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट, या फिर कोई सीन अगर आपके सामने चल रहा है। ठीक है, क्लियर नोइंग। अभी क्या होता है, मैं एग्जांपल लेता हूँ आर्यभट्ट जी का, जो कि ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं हमारे टाइम के, और कॉस्मोलॉजिस्ट, यूनिवर्स के बारे में। अपने टाइम के अगर मैं बोलना चाहूँ तो इस अर्थ पे जो रह के जिन्होंने काम किया है, हमारे से तो बहुत पहले, ईयर्स अगो उन्होंने ये चीजें डिस्कवर की थी, जीरो की उन्होंने खोज की थी। तो उनको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज थी, वो अर्थ पे बैठे बैठे बता दिया था उन्होंने कि कितना डिस्टेंस है हमारा सूरज से अर्थ के बीच के अंदर, कितने टाइम में अर्थ रिवॉल्व करके अपने ऑर्बिट में अपना चक्कर काट के वापस अपनी जगह पे आ जाती है। एक फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स का भी डिफरेंस नहीं था। तो वो कैसे हो पाया, उनकी क्लियर कॉग्निशंस की जो क्लियर कॉग्निशंस वहां पे उनका वर्क कर रहा है, वो बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव था। दैट्स व्हाई वो डिकोड कर पाया उस डिस्टेंस को, उन्होंने जीरो की खोज की, और पता नहीं ऐसी ना जाने कितनी चीजें उन्होंने इस धरती को, इस यूनिवर्स को दी, इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनवील किया। ठीक है, तो क्लियर कॉग्निशंस क्या होता है, किसी भी इवेंट की, किसी भी सीन की डीप अंडरस्टैंडिंग हमें होती है। हमें पता होता है सामने क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, क्लियर गस्टेंस यहाँ पे सेकंड आता है हमारा, जो कि पता करता है टेस्ट। ठीक है, हमें चलो सुनाई भी नहीं दे रहा, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, हमें फील भी नहीं हो रहा, हमें अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, बट वहीं पे अब फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं भूपेंद्र जी, उन्होंने अपना पास्ट लाइफ देखा। ठीक है, वहां पे उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या इवेंट में चल रहा है, बट उनको, उन्होंने कुछ ऐसा खाना अपनी पास्ट लाइफ में खाया होगा, उस इवेंट पे वो गए तो उनको टेस्ट याद आ गया। क्या हो सकता है बचपन में अगर मैं उनको कोई इवेंट याद करवाऊं तो उनको सीधा सीधा याद नहीं आएगा, बट अगर मैं बोलूंगा कि अपने बचपन में इस उम्र में जब आपका बर्थडे मनाया गया तो आपने क्या खाया था, वो टेस्ट उनको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्लियर एक्टिव है, फटाफट से मुझे चैट चैट में बताओगे, फटाफट से, कम ऑन। विच क्लियर इज एक्टिव, टेस्ट के लिए कौन सा क्लियर वर्क कर रहा है, टेस्ट के लिए। अगर टेबल की हेल्प चाहिए यहाँ पे सामने पीडीएफ में है तो देख के बता दो, बट फटाफट से। सबसे पहला आंसर आया सुदीप जी का, वंडरफुल, क्लियर गस्टेंस। ठीक है, टेस्ट के लिए यूज होता है हमारा क्लियर गस्टेंस। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, स्मेल। अब टेस्ट भी हटा दो, चलो ठीक है, सब कुछ हटा दिया, टेस्ट भी हटा दो। अब क्या होगा, पर्सन को स्मेल आ जाएगा। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ऐसी लेडी थी हमारी नोन है, जो कि किसी से कॉल पे अगर बात कर रही है, ठीक है, तो उनको स्मेल आ जाती है कि पर्सन कौन से एनवायरनमेंट में अभी है, कौन से जगह पे काम कर रहा है। वो किसी लकड़ी के कारखाने के आसपास वर्क कर रहे थे, एंड उनको लकड़ी की स्मेल आ गई, जबकि वो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं थी, बट उनका क्लियर एलियंस इतना ज्यादा हाई था कि उनको स्मेल आ गया। ठीक है, ऐसे मेरी ही फैमिली में एक पर्सन है जिनको पता चल जाता है कि पर्सन अभी किस एरिया में है। बेकरी शॉप पे पर्सन है, वो कॉल उठाए, बात की है, उनको पता चल गया कि आप केक शॉप पे आए हो।
ठीक है, तो वहां पे पर्सन का क्लियर एलियंस बहुत ज्यादा एक्टिव है। टीम अगर यहाँ पे है तो किसी का माइक ऑन है, प्लीज उनका टर्न ऑफ कर दीजिए माइक, मुझे आइडिया नहीं लग रहा, उससे क्या है क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। ओके, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ सफर में। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर काइनेस्थेटिक। क्लियर काइनेस्थेटिक क्या होता है सर? जिसमें पर्सन का स्मेल भी, टेस्ट भी और टच तीनों एक्टिव है। ठीक है, कोई भी इवेंट अगर विजुअलाइज करवाया तो क्लियर में आपका क्या है, स्मेल भी अच्छे से आ रहा है, टेस्ट भी अच्छे से आ रहा है और टच भी फील हो पा रहा है, तो वहां पे क्लियर काइनेस्थेटिक पर्सन है। ठीक है, टच से भी पता चल जाए कि पर्सन क्या क्या सीन है, क्या चल रहा है और पास्ट में क्या हुआ था, वो इवेंट पूरा समझ में आ जाता है। फिर लास्ट हमारा क्लियर है, क्लियर टेंजेंसी, जो कि स्पेसिफिकली हमारे टच को शो करता है। ठीक है, टच से पता चले कि क्या इवेंट चल रहा है और क्या वहां का रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये हमारे क्लियर्स है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? आई डोंट थिंक सो, सबका क्लियर हो गया होगा डाउट। क्लियर्स हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, तो हमने सारे क्लियर्स को समझ लिया। अब इसके बाद आता है, हमने सेंसरी क्लियर्स को तो समझ लिया, अब इसके बाद आता है हमारी कुछ एडवांस साइकिक एबिलिटीज, जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे इनके बारे में हम डेप्थ में जानेंगे। ठीक है, तो वो एडवांस एबिलिटीज क्या है सर, जो कि इन क्लियर्स के अलावा भी हमारे माइंड में वर्क कर रही है, जिनको हम सीख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे शरीर में है, हमारे माइंड में इनबिल्ट है, बट उनको सीखना है हमें। उन्हीं में सबसे ऊपर आता है हमारा टेलीपैथी। व्हाट इज टेलीपैथी? माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो कोई पर्सन है, ऑफिस से घर जा रहा है, आज उसको भिंडी की सब्जी नहीं खानी, आज उसको रोटी नहीं खानी, आज उसको दाल चावल खाना है। तो उसने क्या किया, मन ही मन टेलीपैथी भेजी, एक मैसेज भेजा अपनी वाइफ को या फिर घर पे जो भी खाना बनाता है उसको। पर्सन ने वो कैच कर लिया, वो मैसेज कैच कर लिया मेटाफिजिकली। अब जैसे ही वो घर पे पहुंचा, उसको दाल चावल ही मिले। ठीक है, तो ऐसा अगर आपकी लाइफ में हो तो कैसा रहेगा? ठीक है, 1 लाख रुपए चाहिए 1 महीने के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इमरजेंसी है। आपने टेलीपैथी भेजी, उस मनी से, उस 1 लाख से कनेक्ट किया और विद इन 1 मंथ कुछ ऐसा प्रोजेक्ट क्लियर हुआ, कुछ ऐसा मनी आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कुछ मनी आया, अनएक्सपेक्टेड आपका फाइनेंशियल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गया, फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, और कुछ ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोई जॉब मिल गई और आपको 1 लाख रुपए मिल गए, कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा बॉडी में फैट है, ठीक है, बहुत ज्यादा वीक फील करते हो, माइंडसेट कहीं ना कहीं उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट टेलीपैथी से वो सब आपने अचीव कर लिया, तो लाइफ में कैसा रहेगा? ठीक है, तो टेलीपैथी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस साइकिक एबिलिटीज अमंग ऑल ऑफ दीज एबिलिटीज। ठीक है, तो हम साइकिक मास्टरी को जहां पे भी पढ़ेंगे वहां पे टेलीपैथी जरूर जरूर आएगा। ठीक है सर, तो टेलीपैथी भी हम सीखेंगे कि कैसे भेजनी होती है। आपको मैं यहाँ पे एक बात अभी क्लियर कर देता हूँ, आपको एक गाइडेड मेडिटेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फ्यूचर में, जैसे ही हमारी क्लासेस रन करेगी, एक गाइडेड मेडिटेशन आपको दिया जाएगा और उससे आपको पता चलेगा कि टेलीपैथी एग्जैक्टली हम कैसे भेजते हैं, और प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, आई एम हियर और आपको गाइड करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारी एडवांस एबिलिटी आती है प्रिकॉग्निशन, जिसमें हम फ्यूचर साइटिंग करते हैं, हमें पहले ही आभास हो जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर का इवेंट हमें पहले हमारे माइंड में बनने लग जाता है। काफी लोगों को तो ये भी पता चल जाता है कि उनकी डेथ कब होगी, उनको पहले से ही साइकिकली फील होने लग जाता है, उनके क्लियर्स उनको बताते हैं और प्रिकॉग्निशन उनको होता है कि इस टाइम पे मेरी डेथ होगी। ठीक है, ऐसे काफी संत लोग हमारे पास में होते थे, अभी भी योगीज ऐसे हैं जिनको पता होता है उनकी डेथ कब होगी, वो समाधि वाली स्टेज में चले जाते हैं एंड वो अपना देह त्याग देते हैं। तो प्रीकॉग्निशन वहां पे काम कर रहा होता है। उसी के बाद आता है हमारा रेट्रोकॉग्निशन, ये उसका पूरा उल्टा है। ठीक है, रेट्रोकॉग्निशन में क्या क्या होता है, पास्ट की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, पास्ट में पर्सन क्या था, कैसा था, कितने बर्थ्स लिए, तो ये एक एडवांस एबिलिटी होती है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हम साइकोमेट्री। साइकोमेट्री क्या होता है सर? अब ये अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम क्या करते हैं, एनर्जी रीड करते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमारी लाइफ में आप क्या मानोगे, हमारी लाइफ में नॉन लिविंग थिंग्स का कितना इंपॉर्टेंस है? मैं ये नहीं कह रहा कि आज आपके पास फोन है, आज आपके पास लैपटॉप है, आज आपके पास टैबलेट है तो वो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके अलावा अगर मैं मेटाफिजिकली बात करूँ तो नॉन लिविंग थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। कैसे सर? साइकोमेट्री इसका एक मैं कह लूंगा ये टर्म है, ये एक मॉडलिटी है जिसको आप सीखते हो।
इसमें क्या होता है, आपको नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बहुत पता चलता है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारे रूम में बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो रखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फोन है, आईपैड है, मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मैकबुक है, मेरा कप है, जार है, पेन है, और ट्राइपॉड है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारी चीजें। अब मैं रूम में आता हूँ, रोज आता हूँ, जाता हूँ, इसमें सोता हूँ, इसमें रेस्ट करता हूँ, इसमें अपना काम भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स भी एक एनर्जी को एमिट करते हैं, इनकी भी फ्रिक्वेंसी होती है। ये भी एक कांस्टेंट वाइब्रेशन पे वर्क कर रहे हैं, एक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे सर? अभी फॉर एग्जांपल पति पत्नी का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। पति पत्नी रूम में आए और जैसे ही वो एंटर करे, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया बिना किसी बात के। बहुत अच्छा उनका काम चल रहा था, बहुत अच्छे वो बाहर सेलिब्रेशन करके आए, अच्छा खाना खा के आए, जैसे ही रूम में घुसे लड़ाई शुरू। कैसे? क्योंकि पास्ट में जब आपकी और आपकी वाइफ की, हस्बैंड वाइफ की कन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशन हुई थी, वहां पे क्या हुआ था? दोनों के बीच में लड़ाइयां भी हुई, अच्छी बातें भी हुई। तो जितनी लड़ाइयां हुई, आपकी नॉन लिविंग थिंग्स उन सभी चीजों को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। आज आपका फोन है, आप जितनी बातें इसके सामने बोलते हो, जैसा बिहेव करते हो, जो एनर्जी लेवल्स आपके माइंड से निकल रहे हैं, सब आपका फोन कैप्चर करता है। तो इसकी एनर्जी को, आपकी नॉन लिविंग थिंग्स की जितनी भी एनर्जी है, उन सभी को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे साइकोमेट्री वर्क करती है कि हमारी नॉन लिविंग थिंग्स की भी एनर्जी होती है, हम उसको रीड करते हैं। स्पून बेंडिंग प्रैक्टिकल कितनों ने सुना है? जिसमें हम क्या करते हैं, चम्मच को, एक स्पून को इंस्ट्रक्शन देते हैं। काफी लोगों ने ऐड देखा होगा, अभी एक ऐड हमारा डिवाइन ग्रेस पे चल रहा है, जिसमें क्या कर रहे हैं, हम स्पून को एनर्जी दे रहे हैं और उसको बेंड कर रहे हैं। सॉरी, जो प्रैक्टिकल है वो डिवाइन ग्रेस पे अभी नहीं आया, फर्दर जो क्लासेस होगी उसमें आपको दिखाया जाएगा। अभी आपको एक स्पून दी गई थी 3, उसमें से आपको चेक करना था एक पे कि कौन सी वाली का कलर रेड है। तो जितने लोगों ने भी चेक किया होगा, काफी लोग सही हुए होंगे, काफी लोगों ने गलत आंसर भी किया होगा। डजेंट मैटर, आगे जाके आप उसको इंप्रूव करोगे, ठीक है। बट स्पून बेंडिंग प्रैक्टिकल का मेरा कहना है मतलब है, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो और वो बेंड हो जाती है। एक टाइल का प्रैक्टिकल भी होता है यहाँ पे। एक टाइल आपने एक कार्टून में रखा और उस पर बल्ब को इंस्ट्रक्शन दिया। आपने कहा कि बल्ब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि जैसे ही मैं टाइल पे गिराऊंगा टाइल टूट जाएगी, बट बल्ब वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वो ही होता है, एग्जैक्टली वैसा ही होता है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारी बातें सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। वो भी हमारी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम उनसे इंस्ट्रक्शन देके कुछ भी करवा सकते हैं। इसी का एग्जांपल है एक एडवांस साइकिक एबिलिटी जो कि है, नीचे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, टेलीकाइनेसिस। आपने मूवीज में भी देखा होगा इस प्रैक्टिकल को, जिसमें क्या होता है, पर्सन अपनी पावर से, अपनी साइकिक पावर से एक ऑब्जेक्ट को मूव करता है। वो कॉन्स्टेंटली उस पर देखता रहता है और वो ऑब्जेक्ट हिलने लग जाता है। तो ये प्रैक्टिकल होता है टेलीकाइनेसिस का। लोग एक्चुअल में इसको अचीव कर चुके हैं, इस स्टेट को। ये कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ आप मूवीज में दिखते हो, ये एक्चुअल में अचीवेबल है ये स्टेज, ठीक है। तो टेलीकाइनेसिस कह लो, साइकोकाइनेसिस कह लो, जिसमें हम क्या करते हैं, माइंड ओवर मैटर। आप मैटर को अपने माइंड से मूव कर सकते हो, उससे कनेक्ट कर सकते हो। फिर इसी के बाद एक और एडवांस साइकिक एबिलिटी आती है हमारी, जो कि है मीडियमशिप। यानी इसमें हम स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हैं। ऐसी बहुत सारी डिपार्टेड सोल्स होती है, या ऐसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमसे सेशन लेते हैं, जिसमें हम ऐसी स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं जिन जो अनहील्ड थे, ठीक है, यहाँ जिनके कार्मिक्स थे। काफी सोल्स ऐसी होती है जो किसी के आसपास होती है, वो परेशान करती है, तो उनको भी रिलीज करते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं और उनको वहां से, कहते हैं ना, मोक्ष प्राप्ति जिसको हम कहते हैं। तो मीडियमशिप में पर्सन क्या करता है, स्पिरिट से कम्युनिकेट करता है। गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था, बहुत ड्रास्टिक अर्थक्वेक आया था, बहुत लोगों की जान उसमें गई थी। तो वहीं पे एक केस था जिसमें पर्सन ने मीडियमशिप की हेल्प ली। बचपन से ये एबिलिटी लोगों में होती है, आपको पता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से मीडियमशिप करते हैं, स्पिरिट उनको दिखती है, वो उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो अपने आसपास उनको फील कर पाते हैं। तो गुजरात के अंदर जब अर्थक्वेक आया था, काफी लोग लिफ्ट में फंसे हुए थे। तो पर्सन को एक स्पिरिट ने गाइड किया मीडियमशिप के थ्रू। ये एबिलिटी उनके अंदर थी, पर्सन के अंदर, तो उनको गाइड किया और सेम लिफ्ट में लोग फंसे हुए थे और उनको रिलीज किया गया, वहां से रेस्क्यू किया गया। तो मीडियमशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है और एक एडवांस एबिलिटी में आता है। उसी के बाद लास्ट जो हमारा है वो है रिमोट व्यूइंग। इसमें क्या होता है सर, इसमें
आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है, उसके घर में क्या क्या चीजें रखी हुई है, क्या क्या वो एक्सचेंज कर रहा है और कैसे रह रहा है, हम सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो रिमोट व्यूइंग ये एडवांस एक एबिलिटी होती है। तो हम दूर से किसी भी चीज को देख पाते हैं और हम अपने माइंड में उसको देख पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये इतनी सारी हमारी एडवांस एबिलिटीज होती है जो कि एक ह्यूमन अचीव कर सकता है अपने इस लाइफ के अंदर। ठीक है, तो इन सभी पे हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे और समझेंगे और अपने क्लास के बारे में और डिटेल में आगे जाके समझेंगे। ठीक है, ये तो एक ब्रीफ हमने छोटा सा एक डिस्कशन रखा। अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम, और हम यहाँ पे आप थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे हम अपनी साइकिक एबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि सर कौन सा क्लेयर हमारा एक्टिव है। ठीक है, सभी को जानना है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कैसे आप ये चेक करोगे। आप कभी भी जाओ, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप अपनी आंखें बंद करो, आप बैठो, 4 से 5 मिनट का टाइम अपने लिए निकालो। आप कोई मेडिटेशन म्यूजिक यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप शांत किसी जगह पे बैठ सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पास्ट का कोई एक विजुअल याद करना है, या पास्ट की कुछ ऐसी आपकी हॉलिडे ट्रिप होगी, या कहीं पे आप किसी जगह पे गए होगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या कोई भी पास्ट का ऐसा वंडरफुल एक्सपीरियंस आपको याद करना है। अब आपको देखना है कि कौन से क्लेयर से आप ज्यादा देख पाए, फील कर पाए, क्या आपको सुनाई दिया, क्या आपको वहां का टेस्ट फील हुआ कि कौन सा आपने खाना खाया था, क्या आपको स्मेल आई कि उस जगह का जो एरोमेटिक कुछ स्मेल होगी, कुछ अच्छी स्मेल आई होगी, कुछ खराब स्मेल आई होगी। ठीक है, तो सब आपको दिखना है और फिर आपको इस टेबल से मैच करना है और फिर पता करना है कि आपकी कौन सी क्लेयर सबसे एक्टिव है। ठीक है, आप अभी भी कर सकते हो। आप थोड़ा सा टाइम लो, 2 से 3 मिनट लो, सभी लोग अपनी आंखें बंद करो और ये प्रैक्टिकल को हम करते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज। आज हम चेक करते हैं कि कौन सी क्लेयर हमारी ज्यादा वर्क कर रही है। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, हो सकता है थोड़ी थोड़ी आप सभी आपकी क्लेयर्स एक्टिव हो। ठीक, ओके, सभी ने आंखें बंद कर ली। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है कुछ रिसेंट आपकी ट्रिप जहां पे आप गए। आप कहीं पहाड़ों पे भी जा सकते हो, किसी लेक के किनारे, किसी अच्छी सिटी में कोई काम से ट्रैवल करने गए हो, वो आपको याद करना है। आपको देखना है कि कैसे आप वहां पे पहुंचे, कौन सा ट्रैवल का मीडियम आपने वहां पे यूज किया, क्या क्या आपने क्विजीन्स वहां पे ट्राई किए, या क्या क्या आपने वहां पे खाया, किन किन जगह पे आप ट्रैवल किए, क्या आपने देखा, कुछ आवाजें सुनी, क्राउड की आवाजें आ रही थी, फीलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लोग आपको मिले वहां पे, खाना वहां का कैसा था, कैसी स्मेल थी उस एरिया की, कितना टाइम आपने गुजारा, क्या आपको सबसे ज्यादा उस एरिया का पसंद आया। ये सभी चीजें आपको देखनी है। मैं 2 से 3 मिनट आपको दे रहा हूँ और फिर मैं अगेन आपको कंटिन्यू करवाऊंगा और वापस आने के लिए बोलूंगा। सो योर काउंट स्टार्ट्स नाउ। हो सकता है आपको दिखाई कम दे, हो सकता है आपको फीलिंग ज्यादा है। अपने सारे सेंसेस को ओपन रखना है। ओके, धीरे धीरे अपनी आंखें खोले एंड वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। सो चैट सेक्शन में मुझे सभी बताएं कौन सा क्लियर आपको लगता है कि आपका ज्यादा एक्टिव था। टेबल से आप मैच कर सकते हो, अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी पीडीएफ। सो फटाफट से चैट सेक्शन में मुझे बताएं। क्लैरवॉयंस था, ऑडियंस था, सेंटियंस था। सोनाली जी विजुअल, ओके, क्लैरवॉयंस, वेरी गुड। क्लैरवॉयंस, वेरी गुड मृदु जी। फटाफट सबके आंसर आने चाहिए मुझे।
प्रीतिका जी, सोनाली जी, विनीता जी, स्मेल होटल का रूम दिखा, ओके। तो नीरम जी वो क्लियर वोयांस में आप ऐड कर सकते हो क्योंकि आपको विजुअल बहुत अच्छा दिखा, थोड़ा थोड़ा सब दिखा, ओके। रमाकांत जी फाइन, नो वरीज। अर्चना जी टेस्ट याद आया, वंडरफुल। क्लियर गस्टेंस में आप आ रहे हो, फिर डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है कोई बात नहीं। विभा जी इट्स फाइन। टेस्ट, फिर क्लियर वोयांस, ओके। स्मेल टेस्ट विजुअल, क्लैरवॉयंस टेस्ट, कोल्ड फीलिंग आई। हाँ तो हो सकता है कि आप क्लैर सेंटियंस में लाई करते हो, वो थोड़ा ज्यादा आपका वर्क कर रहा है। विजुअल एंड लेक वाटर स्मेल, सुवर्णा जी वंडरफुल, आपको स्मेल भी आ रही है और आपको विजुअल्स भी आ रहे हैं। तो आप क्लियर वॉयंस और आपका स्मेल आया तो आप क्लियर एलियंस में लाई कर रहे हो। फीलिंग ऑफ कॉल्ड वाटर, ओके वंडरफुल 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 एवरीवन। तो ऐसे हम धीरे धीरे अपने क्लियर्स के बारे में समझ रहे हैं, राइट? ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और भी ऐसे विजुअल्स आप अपने घर वालों का भी चेक कर सकते हो कि कौन सा क्लियर उनका एक्टिव है, और ऐसे पर्सन को आप वैसे ही ट्रीट किया करो। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन, उसका क्लियर वॉयंस बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो आप उसको विजुअली रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। किसी इंसान को सुनना बहुत पसंद है तो क्लियर ऑडियंस ऑब्वियस सी बात है वो होगा। फीलिंग बहुत ज्यादा हाई है, क्लियर सेंटियंस होगा, ठीक है। तो ये रिसेंट अभी मेरी ट्रिप थी, मैं हर साल जाता हूँ एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम्स के लिए, तो ऋषिकेश की ये ट्रिप थी। तो इसको भी देख के आप पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली मैंने क्या क्या यहाँ पे किया। ये पिक्चर जस्ट मैंने लगाई है रेफरेंस के लिए कि ट्रैवलिंग एक रेफरेंस था, तो ये आगे पिक्चर्स आपके काम आएगी, ठीक है। आगे इनका रोल है, अभी इनका कुछ रोल नहीं है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे इस मास्टर क्लास के बारे में, और नॉलेज लेते हैं हम साइकिक पावर्स के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं अगेन, साइंस एंड साइकिक पावर्स, कि कैसे सर साइंस और साइकिक पावर्स रिलेटेड है। इनको आप सभी जानते हो कि जो पिक्चर में दिए गए, द ग्रेट मैथमेटिशियन श्री रामानुजन, जो कि बहुत योगदान इनका भी है मैथ्स के अंदर, और जितनी भी चीजें हैं आपने काफी ज्यादा इनके बारे में जाना होगा, और ज्यादा आप इनके बारे में जान सकते हो। इनका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कैसे इन्होंने एक एग्जांपल सेट किया कि साइंस और साइकिक पावर्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो जो श्री रामानुज थे, वो बहुत ज्यादा मानते थे गॉडेस नामागिरी में। जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन पे, ये गॉडेस नामागिरी की है, ठीक है। जो कि साउथ इंडियन में जो लोग रहते हैं वो उनको पता होगा, वहां की ये गॉडेस है और लोग बहुत इनको मानते हैं, ठीक है। विष्णु जी का रूप इनको कहते हैं। तो जो श्री रामानुज थे वो कोई इक्वेशन एक बार सॉल्व कर रहे थे, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी जगहों पे ये स्टक हो जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही डेस्परेशन में चले गए, और इनको ऐसा था कि मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, और ये सो गए, और इनके ड्रीम में गॉडेस नामागिरी आए, ठीक है। इनकी ड्रीम में गॉडेस नामागिरी आए, और उन्होंने इनको एग्जैक्टली गाइड किया, और वहां पे इनको उस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक आइडिया आया, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कौन सा क्लियर सबसे ज्यादा एक्टिव हमें दिख रहा है, कोई मुझे बता सकेगा? कौन सा क्लियर इनका सबसे ज्यादा एक्टिव था? क्लियर कॉग्निजेंस, वेरी गुड। क्लियर वोयांस भी है, वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत अच्छा, आप समझ पा रहे हो अब चीजों को, ठीक है। क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग इनको मिली, इनको सपने में पता चला जो इनके इक्वेशन को सॉल्व करने का आइडिया, ठीक है। तो श्री रामानुज जी क्या थे? क्लियर क्लियर कॉग्निजेंस था इनमें, और क्लियर वोयान ये थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे आर्यभट्टा जी के ऊपर। अभी हमने समझा कि इन्होंने जीरो की खोज की, फिर उन्हें काफी सारी इन्वेंशन या डिस्कवरीज आप मान लो, या फिर यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज है उनको सॉल्व किया, बिना किसी मशीन के, बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के। इन्होंने बाकी बहुत सारी चीजें बता दी जो आज के साइंटिफिक एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं बता पाती। तो यहाँ पे आर्यभट्टा जी की कौन से क्लियर एक्टिव है, या कौन सा क्लियर यहाँ पे शो कर रहा है? यहाँ पे है रिफ्लेक्शन ऑफ क्लियर कॉग्निजेंस, क्लियर नोइंग, एक डीप अंडरस्टैंडिंग थी इनको अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है।
या फिर आप कह सकते हो क्लैरवॉयंट भी कह सकते हो, विजुअल्स बहुत अच्छे थे तभी इतनी सारी चीजें देख पाए और उनको समझ पाए। ठीक है, तो साइंस और हमारा साइकिक पावर्स बहुत रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ग्रेट एग्जांपल निकोला टेस्ला। ठीक है, तो निकोला टेस्ला का एक छोटा सा मैं बचपन का एक इंसाइट आपको देना चाहता हूँ। बचपन में क्या होता था, इनको विजन्स आते थे, इनको आवाजें आती थी बहुत ज्यादा। इनको ऐसा लगता था एक बहुत ज्यादा लाइट इनके आंखों के सामने आ गई है और ये अनकॉन्शियस भी हो जाते थे। क्लासरूम में बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर लेक्चर दे रही है, एकदम से इनको पानी की बहने की आवाज सुनाई दे रही है। इनको झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़े बड़े जाइंट व्हील्स इनको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। बचपन में तो इनको समझ नहीं आया कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। आगे जाके जब इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, अपने विजन्स को, अपने ड्रीम्स को डिकोड किया, आज हम उनको डैम्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी इन्वेंशंस, डिस्कवरीज में निकोला टेस्ला का हाथ है। इन्होंने एक कोट यहाँ पे दिया है जिसको हम समझते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अभी हमने समझा कि सर इस यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ना हो। हर एक चीज इस यूनिवर्स में एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है और जैसे ही हम उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेते हैं वो चीज हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, साइंटिफिक वे में अगर हम समझे तो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 369 या द डिवाइन नंबर। मैनिफेस्टेशन के लिए भी लोग यूज करते हैं इसको, 369 टेक्निक को। ठीक है, और स्क्रीन पे प्लीज कोई मत लिखिए क्योंकि एक्सेस दे रखा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने, किसी ने तो टिक किया है यहाँ पे, सो प्लीज आप स्क्रीन पे कुछ मत लिखिए। मैं हूँ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी इनडायरेक्टली यहाँ पे समझ लिया कि सर हर एक चीज की इस यूनिवर्स में एक फ्रीक्वेंसी होती है। आज अगर हम हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी 10 पे है और हमें जितना पैसा अपनी लाइफ में चाहिए, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, तो हम धीरे 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 करके उस फ्रीक्वेंसी पे मैच करेंगे तो वो इंस्टेंटली हमारी लाइफ में वो चीज अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और हम सक्सेस को अचीव कर लेंगे। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि व्हाई टू चूज साइकिक मास्टरी और क्यों इंट्यूशन डेवलपमेंट हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी चीजें हमने समझ ली। अब कुछ पॉइंट्स भी हम समझ लेते हैं फटाफट। ठीक है, कितने वंडरफुल पिक्चर्स हैं ना यहाँ पे, बोर आपको बिल्कुल नहीं करेगी पीडीएफ। जब आप बाद में भी इसको एक बार रिवाइज करोगे और जब कोर्स की भी जो पीडीएफ आएगी वो भी आपको ऐसे ही मिलेगी, जो ग्राफिकली बहुत वेल मेड होगी। टीम का एक बहुत ही वंडरफुल योगदान है इस पीडीएफ में। बहुत ही वंडरफुल पीडीएफ डिजाइन की है, कुडोस टू द टीम। तो यहाँ पे डेवलप इंट्यूशन। जब आप साइकिक मास्टरी करते हो, ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस जब हम करते हैं तो हमारी इंट्यूशन डेवलप होती है। अगर लास्ट में हमारे पास टाइम बचा 5 मिनट का, तो हम यहाँ पे आज हमारी साइकिक मास्टरी को शुरू कर देंगे अभी से ही। कोर्स में जो लोग आएंगे दैट इज डिफरेंट केस, बट यहाँ से ही मैं आपको थोड़ा बहुत बताना शुरू कर दूंगा और आपको एक इंसाइट मिलेगा कि कैसे सर हम साइकिक मास्टरी को यूज करेंगे, कैसे हम अपने इंट्यूशन को डेवलप करेंगे। तो सभी जो लोग वो चाहते हैं बोनस, प्लीज यहाँ पे वेट करिए और आई विल शो यू कि कैसे वो करना है। ठीक है, जो लोग लीव कर देंगे उनको फिर ये नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम अपने इंट्यूशन को डेवलप करते हैं साइकिक मास्टर को सीख के। फिर उसके बाद आता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने बारे में बहुत ज्यादा अवेयर होने लगते हैं, हमारी लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है, क्या एग्जैक्टली हमारे लिए सही है, क्या एग्जैक्टली हमारे लिए गलत है, ये हमें पता चलने लग जाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस हमारी आने लग जाती है जब हम साइकिक मास्टरी करने लगते हैं। ठीक है सर, फिर उसके बाद आती है हमारी हाइटन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अभी यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिख रही होगी जिसमें बहुत सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। इन कार्ड्स को ऐसे ही यहाँ पे नहीं लगाया गया, इनका बहुत बड़ा मीनिंग है। इन कार्ड्स को कहा जाता है ईएसपी कार्ड्स, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कार्ड्स। इन कार्ड्स को हम अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आपको आगे बताया जाएगा कि कार्ड का यूज कैसे करना है, कोर्स में आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा और ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी के थ्रू आप इनको बताओगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा शेप कार्ड के ऊपर है। ठीक है ना एक्साइटमेंट आया ना, एक्साइटमेंट सुन के? तो थोड़ा सा और जानते हैं। तो हम अपनी ईएसपी पावर्स को ग्रो करेंगे, इंक्रीज करेंगे, देन स्पिरिचुअली हम बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हो जाएंगे सर। हमें पता चलेगा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ साइंस से कैसे रिलेटेड है,
और स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब यही नहीं होता कि बस आप अपना चोला उठाया, आपने अपना झोला उठा के आप पहाड़ों में हिमालयाज में चले गए और सब कुछ छोड़ दिया। आप अपने इस जीवन के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहकर, अपने फ्रेंड सर्कल में रहकर आप अच्छे-अच्छे टीचर्स से सीख सकते हो और स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो। आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और बहुत ईज़ी है इन टेक्निक्स को सीखना। बिलीव मी, आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या सिखाएँगे। इट्स वेरी ईज़ी। मैं कहता हूँ जितनी भी स्टडीज़ हैं या फिर अदर जो भी एग्ज़ाम्स आपको देनी पड़ती है, उसके लिए जो प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है, मैं बोल रहा हूँ उन सभी से बहुत ईज़ी है स्पिरिचुअलिटी को समझना, राइट? इन नॉलेज को गैदर करना, इन नॉलेज को, इनकी डिटेल चीज़ों को समझना, ठीक है? हम इन सभी को क्रैक करेंगे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आता है कि हम खुद को हील करने लग जाते हैं सर। हमारे लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं क्योंकि आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है सर लाइफ में। हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दिमाग में इतना प्रेशर आ जाता है, जॉब की टेंशन, करियर की टेंशन, फ्यूचर में स्टेबिलिटी कैसे आएगी सर, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे आएगी सर लाइफ में, कैसे अपनी फैमिली को जितना सुख मैं दे पाऊँ, कैसे होगा, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों की हम टेंशन लेने लग जाते हैं। इन चीज़ों को जैसे हम सीखने लगते हैं, हम समझते हैं पर्सपेक्टिव लाइफ का, कैसे लाइफ को एक्चुअल में जीना है। आधे लोग तो अपनी लाइफ को बहुत गलत तरीके से जीते आ रहे हैं, बट ये कोर्स आपको सिखाएगा कि कैसे लाइफ को जीना होता है, ठीक है? तो हम खुद को हील करने लग जाते हैं। प्रोटेक्शन हमें लगाना आ जाता है कि कैसे हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे बैड एनर्जीज़ से। जो एनर्जी हमारे हायर सेल्फ के लिए अच्छी नहीं है, तो हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाती है। हमारा ये मोटिव है, चेंज योर लाइफ 360 डिग्री, ठीक है? पूरे 360 डिग्री में चेंज होना चाहिए। 10 डिग्री नहीं, 90 डिग्री नहीं, 180 नहीं, पूरे 360 ही पूरा चक्कर घूम के आना चाहिए और लाइफ पूरी चेंज हो जानी चाहिए सर। तो यही इस प्लेटफ़ॉर्म का मोटिव है, यही हमारा मोटिव है, ठीक है? देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे एक स्केलेटन है, वो दर्शा रहा है कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। जैसा आप फील करते हो अपने अंदर, वही आप चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। एंड व्हाट यू इमेजिन यू मैनिफेस्ट। तो अब हम इस कोर्स में पूरी तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे और एक वंडरफुल प्रैक्टिशनर बन के निकलेंगे। और ट्रस्ट मी, ये जो 7 डेज़ आप दोगे, ये वर्थ इट रहेंगे और पूरे लाइफ टाइम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं कोर्स कंटेंट में और कोर्स के जो फीचर्स हैं। हमने सभी जो सिलेबस था, जो मास्टर क्लास का जो कंटेंट था वो डिस्कस कर लिया। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड टू आवर कोर्स कंटेंट एंड फीचर्स। सबसे पहले समझ लेते हैं साइकिंग मास्टरी का जो कोर्स कंटेंट होने वाला है। हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, कैसे सर हमारी लर्निंग होगी। आप सोच सकते हो मास्टर क्लास में आपको इतना सब कुछ जानने को मिला, कोर्स में जब आप एनरोल करोगे तब आपको कैसी नॉलेज मिलेगी, ठीक है? डे 1 हमारा शुरू होगा फाउंडेशन बनाने पे। एक नींव घर की मजबूत होनी चाहिए तभी हमारा घर अच्छा बनेगा, ठीक है? तो माइंड के अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस है, जो गंदगी भरी पड़ी है, सबसे पहले उसको निकालेंगे एंड देन हमारा एक अच्छा घर, हमारे सपनों का घर बनेगा, ठीक है? तो हम जानेंगे थोड़ा डिटेल में हमारे क्लेयर्स के बारे में, साइकिक एबिलिटी के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट हम अपने चक्रास के बारे में सीखेंगे एंड अपने ऑरा के बारे में जानेंगे कि कैसे हम अपना ऑरा देख सकते हैं और कैसे अपने ऑरा को क्लीन करना है। बेसिक स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा एंड देन लाइफ झिंगा लाना, ठीक है? फिर डे 2 में हम आते हैं, हम अपने इंट्यूशन को स्ट्रेंथ करेंगे। हम सीखेंगे कि सर एग्जैक्टली कैसे टेलीपैथी वर्क करती है, कैसे हम टेलीपैथी भेजें। किसी पर्सन को अपनी बात मनवानी है बिना कुछ बोले, कोई मैनिफेस्टेशन करनी है लाइफ में, पैसा लाइफ में चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, व्हाटएवर यू वांट, टेलीपैथी से इंट्यूशन पे वर्क करके हम उस सभी चीज़ों को अचीव करेंगे, ठीक है? तो हम त्राटक को प्रैक्टिस करेंगे और धीरे-धीरे ऐसी साइकिक प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे हम हमारे इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। डे 3 पे हम साइकिक डेवलपमेंट करेंगे अपना, जिसमें ईएसपी पावर्स एंड ईएसपी कार्ड्स के बारे में हम आपको समझाएँगे यहाँ पे। अभी आपने फ़ोटो में जाना ईएसपी कार्ड्स के बारे में कि एग्ज़ैक्टली क्या होता है और कैसे हम ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटीज़ करेंगे कि सर बिना देखे, आँखों पे पट्टी लगी हुई है, सामने कार्ड लगाया, कौन-सा कलर है, कौन-सा शेप बना रही है पिक्चर, सब कुछ बिना देखे आप बताने लग जाओगे और सब कुछ आपका बेस्ड है प्रैक्टिस पे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे यहाँ पे, उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है? साइकोमेट्री सीखेंगे, कैसे हम नॉन लिविंग थिंग से कनेक्ट कर सकते हैं और उनको अपने हिसाब से वर्क करवा सकते हैं। फिर हम थोड़ा मीडियमशिप के बारे में भी जानेंगे, ठीक है? यहाँ पे कनेक्टिंग एंड डिटेक्टिंग सोल्स, वेदर सोल केसेस आर फेक और रियल, ये हम जानेंगे क्योंकि काफ़ी
काफी बार क्या होता है, गांव में स्पेशली बहुत ज्यादा चीज होती है कि गांव में क्या होता है, पजल्स हो जाती है लेडीज लोग, ठीक है, उनके अंदर आत्मा आ जाती है, वो नाचने लग जाती है अपने बालों को खोल के घुमा के। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। तो वो क्या रियल है या फेक है, इसको भी हम डिकोड करेंगे, ठीक है। मेरे को तो बताते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एडवांस स्पिरिट वर्क एंड साइकिक प्रैक्टिस पे बढ़ते हैं। डे 4 यहाँ से शुरू होता है हमारा स्पिरिट कनेक्शन एंड चैनलिंग। तो चैनलिंग और स्पिरिट कनेक्शंस के बारे में हम जानेंगे, जिसमें सोल केसेस रियल होते हैं, फेक होते हैं, डिटेक्ट कैसे करेंगे सर, ये हम जानेंगे। फिर जो ड्रीम्स के अंदर हमारे पास मैसेज आते हैं, गाइडेंस आती है, वो डिकोड करेंगे। सर काफी बार क्या होता है, हमारे इतने सारे ड्रीम्स आते हैं, हम सबको इग्नोर कर देते हैं, या फिर आधे से ज्यादा तो हमें याद भी नहीं रहता। तो उनको कैसे इंटरप्रेट करें, वो हम जानेंगे। आपको पता है ड्रीम थेरेपी होती है, पूरी एक ड्रीम्स को डिकोड करने का, उनको लिखने का, उनको समझने की थेरेपी होती है। तो उसको भी हम जानेंगे। फिर हम एंजल्स के बारे में, स्पिरिट गाइड के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या होती है हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, और कैसे ये हमें हेल्प कर सकती है हमारे लाइफ में। डे 5 हमारा शुरू होता है प्रैक्टिकल्स फॉर साइकिक पावर्स। इसमें हम मैनिफेस्ट करेंगे और एक वंडरफुल आपको प्रैक्टिकल मैं आपको सिखाऊंगा, दैट इज कॉस्मिक फ्यूजन। आपने कहीं भी इसका नाम नहीं सुना होगा कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने गोल्स को। अभी तक आपने जितने भी मेडिटेशन किए होंगे, जितने भी प्रैक्टिकल्स किए होंगे, सब में आपको श्योरिटी कभी नहीं मिली होगी कि मेरा गोल अचीव होगा या नहीं। बट इस प्रैक्टिकल में आपको श्योरिटी मिलेगी कि आप अपना गोल अचीव कर पाओगे या नहीं। कैसे सर, आपको आगे जानने को मिलेगा। और कैसे वो एनर्जी आपको बताएगी कि आपका गोल, आप सही रास्ते पे चल रहे हो एंड यू आर अचीविंग दैट गोल, ये आपको इस प्रैक्टिकल में पता चलेगा, ठीक है। फिर ब्लाइंड फोल्ड प्रैक्टिसेस भी होगी, सेंडिंग ईएलएफ टू नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स। हम ईएलएफ भी भेजेंगे। ईएलएफ क्या होती है सर, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, हमारी थर्ड आई की फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे हम टेलीपैथी को सेंड करते हैं। फिर डे 6 में हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिकल करेंगे। काफी लोगों ने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं सुना होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आज इतने लोग यहाँ पे आए हो, सबको मैंने टेलीपैथी कहीं ना कहीं भेजी होगी, और कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड इंटरलिंक्ड है, बट हमें दिख नहीं रहा, एक तार हमारी जुड़ी हुई है। एक सुपर कॉन्शियस माइंड है, और उसके नीचे सभी सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है। तो इसी प्रैक्टिकल को बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक स्टेडियम होता है, एक पर्सन क्लैप करता है, दो करते हैं, तीन करते हैं, चार करते हैं, और सभी लोग क्लैप करने लग जाते हैं, पूरा स्टेडियम बोलता है ना सचिन सचिन। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है कि सभी लोग सबकॉन्शियसली एक जगह हो जाते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस मैच करती है, एनर्जी मैच करती है, और सभी एक रिदम में चिल्लाते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिकल हम करेंगे कि कैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का भी हम यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। देन आता है हमारा डे 7, डाउट सेशन। हम इसमें लेंगे जितने भी डाउट्स आपके हैं, और एडिशनल टॉपिक जो हमारे हैं, सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, दिस इज नॉट द फुल कोर्स ऑफ सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप। बहुत वास्ट टॉपिक है सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप, 20 से 30 दिन लगते हैं इसको सीखने के लिए, बट हम थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा नियर डेथ एक्सपीरियंस। सर कैसे नियर डेथ हमारी लाइफ को चेंज करता है। लोग जब नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं, उनके साइकिक एबिलिटीज इंप्रूव हो जाते हैं। अब सर ये क्या बोल रहे हो आप, यस डेफिनेटली, ये हम आगे सीखेंगे, ठीक है, कि ये कैसे वर्क करता है। फिर हम साइकिक एनर्जी हीलिंग को जानेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे सीखेंगे, मैं थियोरेटिकली आपको समझाऊंगा। देन यू कैन डू साइकिक एनर्जी हीलिंग एज वेल। किसी पर्सन को, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दर्द है, कुछ डिजीज है, उसको कैसे हील करना है, ये भी हम जानेंगे। तो ये है हमारा एक पूरा रोड मैप, जिसमें पूरे 7 दिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं, कैसे हमारा फ्रेमवर्क है चीजों का, और ऐसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये पूरा रोड मैप मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब प्राची मैम आपको एक्सप्लेन करेगी बाकी की जो डिटेल्स हैं। कोर्स कितने दिन का है, डे 7, 7 दिन का कोर्स है, कब कब चलेगी, क्या प्राइस है, कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है, कैसे इनरोल करना है। प्राची मैम ओवर टू यू। हाँ, डाउट सेशन, जो भी डाउट्स है आपके, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं सभी के सर डाउट आपको। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, यस। फिर मैं डाउट्स ले लेता हूँ। सर, एम आई ऑडिबल? यस। सो एवरीबॉडी, अभी आप सभी ने यहाँ पे जान लिया है कि क्या होती है साइकिक एनर्जीज, और इसके बारे में हम क्या सारी चीजें इन डिटेल में सीखेंगे।
तो अब बात आती है इस कोर्स के डिटेल्स के बारे में। कोर्स कब है, क्या क्लासेस रहेगी, ड्यूरेशन रहेगी। सो सर एक बार आप डिस्प्ले कर दीजिए, सारी डिटेल्स मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यस, सो क्लासेस जो है 11 फरवरी यानी कि नेक्स्ट वीक से शुरू होंगी। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से क्लास शुरू होगी। प्लीज नोट, यहाँ जो है टाइपिंग एरर है, इट्स नॉट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इट्स ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, 11 फरवरी ट्यूसडे से क्लासेस शुरू होंगी, शाम के 7 बजे क्लासेस रहेगी एंड ड्यूरेशन इज 7 डेज। 7 दिनों तक हम आप सभी के साथ मिलेंगे और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप तो ओपन रहता ही है। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी क्वेश्चन आंसर है, वो आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप इज अवेलेबल। साथ ही में जो क्लास की फीस है दैट इज 1800 रुपीज। 5100 रुपीज इसकी फीस थी, लेकिन आप सभी को पता है, आप लोग बोलते हैं कि मैम कुछ बेनिफिट होना चाहिए, कुछ एडिशनल बेनिफिट तो मिलना चाहिए। सो इस कोर्स की फीस इज 1800। एट 1800 यू कैन रजिस्टर एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। सो स्क्रीनशॉट कहाँ शेयर करना है? स्क्रीनशॉट आप लोग जो नंबर डिस्प्ले है, मैं एक बार आपके सामने डिस्प्ले कर रही हूँ। Yes, my screen is visible to all of you. Yes, ma'am, it is visible. So, आप सभी लोगों को जो नंबर नीचे रेड कलर से मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट अपना शेयर करना है। 7 डेज की क्लासेस है, 11 फेब से शुरू हो जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इसके मीडियम से भी आप पे कर सकते हैं। एंड या क्यूआर कोड, जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्यूआर कोड मेंशन है, इसको क्लिक करके, इसको स्कैन करके भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। सो ये आपके पास एक मौका है एट अ वेरी रीजनेबल रेट इन 7 दिनों में साइकिक एबिलिटीज को मास्टर करने का, इंट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में जानने का, क्लेयर्स है हमारे उसके बारे में जानने का, सारा कुछ जो है अच्छे से आप लोग सीखेंगे। प्रैक्टिकल रहता है एंड क्वेश्चन आंसर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप इज ऑलवेज ओपन। सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लासेस जो है जूम पे लाइव होती है, जैसे कि आज हम लोग मिले हैं उसी तरह से जूम पे लाइव क्लासेस होती है। एंड क्लास के बाद उसके क्लास के रिकॉर्डिंग्स एंड नोट, सारी ही चीजें आप सभी के साथ शेयर की जाती हैं। सो किसी को कोई भी डाउट है, हम लोग डाउट की तरफ मूव ऑन करते हैं। Yes, thank you so much, Prachi ma'am. Ma'am, Yeah, for the brief explanation. Yeah. ma'am, एक सेकेंड hello. हाँ, हेलो हेलो, आप हेलो एक बार अपना नाम ले लीजिए, जिनकी भी आवाज आ रही है मुझे। हेलो एक बार अपना नाम ले लीजिए। चूसरा कल्पना कल्पना चूसरा। जस्ट अ सेकेंड, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, मुझे आप दिख नहीं रहे। कल्पना सर मैं बात चूसरा। करूं प्रिया भाव सर? मेरा वीडियो ऑन है सर। हाँ प्रिया जी, एक बार कल्पना जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। प्रिया जी एक बार आप बताइए अपना डाउट। यस सर, नमस्ते। एक्चुअली हम लोग है ना बच्चों के लिए इंट्यूशन प्रोसेस का जो कोर्स है 6 आवर्स का वो लेते हैं। ओके। तो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी वगैरह करवाते हैं। लेकिन जैसे मैंने वो कोर्स शुरू किया तो हमें ट्रेनिंग में बताया गया था कि ये 18 या मतलब 16 के ऊपर काम नहीं करता है ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी। तो हमने तो कभी ट्राई किया नहीं वैसे, और करना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डाउट हो रहा है कि आप जो बता रहे ये हो पाएगा या नहीं। वो एक ही रीजन से मैं क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ। अगर मैं कर पाऊंगी ये आप एश्योरिटी देते हैं, या उसके पीछे का कुछ भी मुझे समझाते कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में, तो अच्छा हो जाएगा। ओके, प्रिया हाँ। मैम आप जिसकी बात कर रहे हो, आर्ट ऑफ लिविंग की आप बात कर रहे हो? नहीं, आर्ट मतलब सेम है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग से नहीं लेती हूँ मैं, ये It's fine. प्राइवेट है। इट्स फाइन। इवन आर्ट ऑफ लिविंग या और अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी 5 से 15 या 18 तक ये कोर्स होता है। यस, वो भी पूरा पता है, मेरे बच्चे का वहां पे हुआ है। लेकिन हमने जो शुरू किया है ना क्लास, वो अलग से फ्रेंचाइजी है। ठीक है प्रिया जी, ये बात तो रही, क्योंकि क्या होता है 5 से जो 15 साल और 18 साल के बच्चे होते हैं, क्योंकि एडल्सेंस जैसे हम पार करते हैं, वो जो ग्रोथ है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस वहां पे शुरू हो जाते हैं। उससे पहले की जो ग्रोथ होती है, क्योंकि इनर चाइल्ड भी बिल्ड हो रहा होता है और हम चीजों को समझ रहे होते हैं, तो वहां पे साइकिक एबिलिटीज को डेवलप कर पाना बहुत ईजी होता है। बट जैसे ही हम 18 क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड के पास रीजन नहीं है किसी भी चीज को डिनाई करने का।
आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है, कैसी भी एज का पर्सन आ रहा हो साइकिक एबिलिटी को जानने के लिए, साइकिक मास्टरी करने के लिए, ही कैन और शी कैन इजीली। ठीक है, क्योंकि माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन यस और नो, इमेजिनेशन और रियलिटी उसको कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ एक ही चीज पता है, वो है आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, कितना ज्यादा आप डेडिकेटेड है चीजों को सीखने के लिए, कितना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम, और कितना ज्यादा बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग है। बस इन चीजों पे मैटर करेगा कि आप सीखोगे या नहीं सीखोगे। तो एश्योरेंस प्रिया जी, आप मेरे से मांगने की बजाय आप खुद के माइंड को एश्योर करो और तैयार क्या हो कि डेफिनेटली जो बिलीफ सिस्टम है, सबकॉन्शियस माइंड अगर बिलीव कर लेता है किसी चीज पे, तो उसको एनी हाउ अचीव करके देगा। मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स है एंड मेरा जो बेटा है तो वो इसमें काफी ज्यादा फास्ट हो गया है। मतलब सिर्फ कलर शेप्स नहीं कार्ड का, तो कुछ भी उनको बताओ तो वो बता देते हैं बच्चे। तो क्या वो लेवल पे क्या हम भी जा सकते हैं, ये जो आप बिल्कुल जो जा भी सकते हैं, सिखाएंगे उसका प्रैक्टिस करने बिल्कुल के जा बाद? सकते हैं प्रिया जी। बहुत सारे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो कोर्सेज करवा रहे हैं, जो कि 40+ 50+ लोग वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, एंड वो अपनी साइकिक पावर्स को डेवलप करते हैं। और सिर्फ ये ब्लाइंडफुल एक्टिविटीज या फिर कलर्स बताना, शेप्स बताने के ऊपर ही नहीं है, इसका मेजॉरिटी फोकस है हमारे क्लेयर्स पे, हमारे टेलीपैथी पे कैसे भेजें, उन चीजों पे भी बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है। तो एक पूरा एक ओवरऑल कोर्स आपको मिल रहा है, 0 to हीरो बैच जिसको हम कहते हैं। तो सारी चीजें आप जानोगे इसमें साइकिक्स के बारे में। ओके। क्या और एक थोड़ा सा जी ऐसे ही बस बताइए प्रिया मैम, मेरी तसल्ली के बताइए लिए कि बताइए। ये जो पावर है ना, ये काफी ज्यादा हद तक क्या बोलूं मैं, अच्छी है या डिवाइन है ना? तो ये इतने कम प्राइस में क्यों मार्केट में सब शुरू हो गया है? हाँ, देखो, मैं पर्सनली प्राइजेस में अभी बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट पे एक्सक्लूसिव है और फर्स्ट टाइम आया है। तो अच्छा, ओके। आप लोगों को जितना हम बेनिफिट दे सके, क्योंकि यहाँ का जो हमारा क्या कह सकते हैं हम, 3 स्तंभ है हमारे, 3 पिलर्स हैं, वो मेंशन किए गए। इवन यूट्यूब पे भी आप जाओगे वहां पे देखोगे, उनमें से सबसे पहला जो पिलर है वो है सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई करना पूरी तरीके से, विथ वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी। सेकंड है आपका प्राइस, कि एक जितना लोएस्ट प्राइस पे हम कोर्स को ला सके हम कोशिश करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। तो काफी लोगों को डाउट हो जाता है, अरे इतना सस्ता कैसे दे सकते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो ये तो झोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, हमारे जो कोर वैल्यूज है उसमें ही आता है कि जितना हम कम प्राइस रख सकें उतना हम रखते हैं। अच्छा, या ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। अभी डिवाइन हीलिंग के तो बहुत ही कोर्सेस लिए मैंने, ये या एक भी लेती हूँ क्योंकि कब से मैं वेट कर रही थी ऐसी चीज का कि जो बच्चों को सिखाए, खुद भी कर पाए। देखते हैं डेफिनेटली आजमा प्रिया के। जी, हर किसी को ये सीखना चाहिए, और कुछ जी हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल। रूल नहीं है। जस्ट साइंस है, स्पिरिचुअलिटी है, उसका एक अमलगमेशन है, आप कह लो मिक्सचर है। यस। और मैं अपनी थैंक क्लासेस यू। में हमेशा साइंस को रखता ही रखता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिना साइंस के सिखा दिया। ओके। ओके, यस, थैंक यू सो मच। सो मच, थैंक यू। जी गुंजन जी बताइए। हाँ सर, मैं ये बोल रही हूँ कि आपके जो पहचान लिया आपने तो मुझे। बिल्कुल पहचान लिया गुंजन जी, कैसे भूल सकते हैं आप लोगों को। हाँ। या हाँ सर, जो एडवांस वाले जो है वो आपके कोर्स में कौन से दिन सिखाओगे आप? विच एडवांस? जो आपने क्लियर सेंस और वो सब तो है, वो तो वी कैन आइडेंटिफाई एंड वी कैन नो, वो तो मुझे भी पता है अभी भी कि क्या है। फिर जी, वो जो आपने एडवांस है जो टेलीपैथिक है, फिर वो जो दूसरे पूरा लाइन है ना इसी जो, कोर्स में, वो कौन से दिन कराओगे फिर? इसी कोर्स के अंदर है वो भी, तो प्रैक्टिस 7 days के इसकी अंदर अंदर है। परफेक्ट होगी कि जैसे हम लोग कर सके? हाँ, कुछ चीजों की प्रैक्टिस होगी, और जो ऐसी चीजें हैं जिनका कोर्स पूरी तरीके से अलग होता है, तो उसमें बस आपको समझाया जाएगा उन चीजों के बारे में। और कुछ चीजें ऐसी है जैसे टेलीपैथी है, वो आपको अच्छे से समझाया जाएगा और प्रैक्टिस करवाई जाएगी। टेलीपैथी तो हम माइंड दो से की बैचेस लेंगे। हम कनेक्ट, हाँ कनेक्ट करके कर, बट वैसे भी बिल्कुल हम बिल्कुल। करते तो भी हो जाता है यहाँ पे नॉर्मली। हाँ यहाँ पे हम डिवाइन ग्रेस ने तो हमने ये सोचा है कि हम बैच बनाए लोगों के, जैसे दो दो के पेयर्स बनाएंगे, एक दूसरे को टेलीपैथी भेजेंगे, और एग्जैक्ट जो नंबर्स है, जो कलर्स भेजे हैं, वो गेस हाँ करेंगे हाँ, टेलीपैथी यार से। प्रैक्टिकल में आना चाहिए, वो ही बात आपको है। याद है गुंजन जी, आप थर्ड एक्टिवेशन के कोर्स में थे, हाँ थी। तो एक बार बता दीजिए कैसा आपको फील हुआ, लास्ट में आते आते आप लोगों ने कितना इंसाइट्स गेन किया। और मुझे याद है आपने ग्रीन कलर चूज किया था, आप इकलौते थे पूरे बैच में। मुझे दिखा था ग्रीन कलर। यस, सो ऐसे ही चीजें हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे उनको। लास्ट बार 5 दिनों का था, इस बार थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।
ओके, वंदना जी। हेलो सर। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी अबाउट 20 years बैक व्हेन आई वाज अबाउट 30। ओके। तो मुझे वो सुनने का मतलब मुझे ऐसा लगता था, मुझे कई बार 3-4 बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि मुझे जैसे किसी ने कान में कुछ बोला और वो चीज मतलब प्रैक्टिकली हुई है। मतलब जैसे सपोज मैं एक बार कहीं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो यहाँ मेरे इन लॉज ने मतलब घर खरीद लिया था, तो मुझे किसी ने कान में बोला कि उन्होंने घर खरीद लिया, नया घर खरीद लिया, नया घर, मतलब रिपीटिटिव बात, एक बार नहीं भाई, बहुत 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 बार। इस तरह से 2-3 इंस्टेंस और हुए थे। तो उस समय मतलब एक्साइटमेंट में या कैसे मैंने अपना कुछ लोगों के साथ ये शेयर करा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि 2-3 बार ऐसे लगातार हुआ चीजें और मतलब बिल्कुल जैसे कोई कान में ही बोल रहा है, मेरे बहुत क्लियर वॉइस, मेल मेल वॉइस थी वो। तो लेकिन उसके बाद से मुझे वो सब चीजें खत्म हो गई, मेरी जो साइकिक थोड़ी सी एबिलिटी थी ना। तो जी। ऐसा भी होता है कि भाई इस तरह से मैंने जैसे सुना कि बताना नहीं चाहिए, या तो आपकी वो साइकिक एबिलिटीज खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन तो ये है मेरा आपसे। ओके जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं बहुत फील करती थी, मतलब आसपास जैसे मेरे कोई है या कुछ, मतलब इस तरह से रात रात को मतलब मैं लाइट ऑफ करके अकेले नहीं सो सकती थी रूम में। मुझे फील होता था अपने आसपास। इनफैक्ट मैंने अपने कुछ जो डेड मतलब हुए थे, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी, अपने ग्रैंडफादर या सिस्टर, मेरी यंगर सिस्टर थी, उनसे कनेक्ट भी ऑटो मैंने नहीं करना चाहा, ऑटोमेटिक कनेक्ट हुआ मेरा। और मैं डर गई, सही बताऊं तो। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप लोग जाओ यहाँ से, मुझे मतलब नहीं चाहिए ये सब चीजें, मैं बहुत डरती हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद अपने दरवाजे ब्लॉक कर लिए है, बंद कर लिए है, और अब मैं इन सब चीजों में कर सकती हूँ या मुझे करना चाहिए भी या नहीं। क्योंकि मुझे डर लगना थोड़ा कम हो गया, मुझे कम दिखने लग गया वो सब चीजें। लेकिन पहले मुझे महसूस होता था कि कोई है, या वो किस पोजीशन में है, या मतलब मैं उनसे बात भी करती थी अंदर ही अंदर दिमाग से अपने, मतलब टेलीपैथी कह लो, कुछ कह लो। और मैं क्वेश्चन करती थी, जवाब आता था मुझे, सब कुछ होता था ये मेरे साथ। इन ओके। बातों हो गया मतलब। लास्ट मैंने मतलब अपनी सिस्टर से कनेक्ट किया था 10 years बैक, जब उसकी डेथ ही हुई थी, जस्ट डेथ हुई थी। बल्कि जब वो लास्ट में गई है, तो 2-3 महीने मुझे काफी मतलब वो मैं मतलब मुझे सफर भी किया मैंने उस वजह से। और वो मुझे बोल के गई कि अभी मुझे कहीं और लेके जा रहे हैं, अब मैं नहीं आऊंगी। ओके। तो ये सब आप कैसे डिकोड करेंगे, मतलब क्या सजेस्ट करेंगे मुझे, डिकोड कैसे करेंगे? वंदना जी, हमें डर तब लगता है जब हमें जो चीज हमारे साथ हो रही है, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका नॉलेज ना हो। अभी आप हम्म। यहाँ पे इस कोर्स में आके सीखोगे कि इन चीजों को एक्चुअल में कहते क्या है और ये वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो जब हम उस चीज को समझ लेते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है, जो थोड़ा बहुत भी है। और उसके अलावा डेफिनेटली वो शो कर रहा है कि आप साइकिक हो, आप में एबिलिटीज हैं। बट क्या हुआ, जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ी लाइफ की, कुछ कारणवश वो उनमें धूल जम गई। जी। ठीक है, जैसे डस्ट किसी के ऊपर चढ़ जाती है, हमारी एबिलिटीज कभी खत्म नहीं होती है। आपने वो वर्ड यूज किया ना कि खत्म हो गई, कभी खत्म नहीं होती है। आप कह सकते हो थोड़ी सी उसको ब्रश अप की जरूरत है। नहीं, जैसे मैंने जैसे प्रे भी किया गॉड से कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मैं हम्म। डरती हूँ। मतलब हम्म। समझ रहे हो मेरी बात को? जी। तो मतलब अब जब मैं मतलब गॉड से मतलब, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा, मैं 2-3 साल से दोबारा से इधर रेकी में और इन सब चीजों में आई हूँ। हम्म। तो अब मैं सोचती हूँ मतलब मुझे जाना चाहिए इन सब में दोबारा से या नहीं जाना आप चाहिए। डेस्टाइन्ड हो वंदना जी, जिस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, यू आर डेस्टाइन्ड एक प्रैक्टिशनर बनने के लिए। सो चीजों को आप ब्लॉकेज क्रिएट मत करो, रोको मत, जस्ट गो अहेड विद द फ्लो। मैं तो यही आपको गाइड करना चाहूंगा, जो आपने एक्सपीरियंस अपना बताया। बस सर वही थोड़ा सा हेजिटेशन है कि कहीं फिर से वो डर और वो से, मतलब बिल्कुल, मैंने वो आपकी टाइम वजह से ना। और भी लोगों को डाउट सॉल्व हो गया यहाँ पे, जिनको ऐसा कुछ डाउट था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको भी एक मोटिवेशन, एक हिम्मत मिलेगी। जी। ठीक है। ठीक या, है सर, थैंक यू। वेलकम। जी अर्चना जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा नमस्ते, मैं कराया बढ़िया। आपने। थैंक यू सो मच। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप अभी 7 डेज की जैसे जो प्रैक्टिस कराएंगे, तो जी, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट लगेगा हमें अपनी साइकिक एबिलिटी में? 21 डेज तो आप नॉर्मल मान के चलो, क्योंकि जैसे आप ओके। 7 दिन तो सीखोगे, उसके हाँ बाद आप जी। प्रैक्टिसेस भी करोगे खुद की। आपको हाँ जी। असाइनमेंट्स दी जाएगी, आपको बताया जाएगा, प्रैक्टिकल्स आपको दिए जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है।
ओके, 21 डेज मिनिमम हमें प्रैक्टिस हाँ, करनी है। बेंचमार्क होता है क्योंकि 21 दिन तो लगते हैं किसी भी हैबिट को या किसी एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को 21 दिन होते हैं, लगते हैं। फिर उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा करना चाह रहे हो उसको। ओके, तो सर हमें ये आप गाइड कर दोगे ना कि हमें 21 डेज एक रूटीन में कैसे करनी है चीजें हाँ, फॉलो। मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे से दोबारा एक बार डाउट सेशन में ये चीजें पूछ लेना जब फाइनल डे आएगा कि सर अब जैसे कोर्स कंप्लीट हो रहा है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। और अगर हमारे पास टाइम रहा, हमें लगा कि एक प्रैक्टिस सेशन हमें एक्स्ट्रा रखना चाहिए 7 दिन के अलावा, तो वो भी हम रख सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। और मैंने सोचा है हमारे कुछ बैचेस है जिनमें भी मुझे रखना ही है, तो टीम से बात करके अगर जरूरत पड़ती है सो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम कर सकते हैं। हाँ जी सर, क्योंकि 21 आफ्टर 21 डेज हमें आपके गाइडेंस की नीड तो रहेगी कि जी हमने क्या किया, कितना किया, मतलब ठीक जी। किया, गलत किया, क्या जी इम्प्रूवमेंट आया और क्या ऐड ऑन करने की नीड पड़ेगी। हाँ अर्चना जी, मैं आपको बताऊं, इवन अभी जो एडवांस हिप्नोसिस का बैच है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का बैच है, थर्ड एक्टिवेशन का बैच था, अभी भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, उनको कुछ गाइडेंस चाहिए होती है, वो मैसेज करते हैं, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। तो हाँ जी असिस्टेंस सर। तो हमेशा आपको रहेगा टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। और रही बात आपकी प्रैक्टिसेस की, तो वो नहीं रुकेगी। आपको मैं इतना बता दूंगा कि आप 21 दिन तक तो प्रैक्टिस करोगे, फिर एक तरीके से देखो, आप जो ये कोर्स सीख के जा रहे हो उसको आपको लाइफस्टाइल बनाना है अपना। ये नहीं कि 7 दिन तक सीख के फिर आप भूल गए। आप हाँ इसको जी सर। लाइफस्टाइल बनाओगे तब आप अपनी जिंदगी चेंज कर लोगे पूरी तरीके से, तभी अटकोगे ही नहीं कहीं पे। ठीक है। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन और था जी जी, कि पूछिए। जैसे जो अभी किसी मैम ने बोला था कि एक एज के बाद थोड़ा सा हमारा ये इम्प्रूवमेंट करने में जी। डिफिकल्टीज आता है। हम्म। तो जो हमारी एज वाले हैं, मिड एज वाले होते हैं, वो कितना कर पाएंगे, मतलब क्या एज है सक्सेसफुल। अभी आपकी? अभी 40। 40 तो बहुत कम है। 40 इज वेरी लेस, आप तो बहुत अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है। ओके। मैं अगेन वही चीज रिपीट करना चाहूंगा अर्चना जी, आपके पास सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता नो करने का। आप किसी भी एज में हो, 15, 20, 25, 40, 50, आप अगर डेडिकेटेड हो, आप टाइम देने के लिए हो रेडी, बिलीफ सिस्टम आपका अच्छा है, आप कुछ भी सीख सकते हो। दरवाजे हमेशा खुले होते हैं आपके। ठीक है, ओके यूनिवर्स सर। कभी आपको नहीं रोकेगा। ठीक है। ओके सर। ओके। ओके ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। है, ओके, वेलकम। जी पूजा जी, एक सेकंड में कल्पना जी का भी डाउट ले लेता हूँ, काफी टाइम से वो बोल रहे हैं। जी कल्पना जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। सर मुझे तो एक पूछना है कि हम्म। 11 से आपका क्लास चालू हो रहा है ना, हाँ जी। और कोई फंक्शन में है, मैं 5-6 दिन 16 तक तो मैं है ही नहीं, और मुझे तो ये करना है, फिर कैसा होगा ये? 11, कल्पना 12 जी, का और कर कल्पना जी, सकती, 13 एक, तक समझो हाँ कर सकती है, फिर उसके आगे नहीं मेरे को जमेगा। हाँ, कोई बात नहीं। तो आप कैसे करो? मैं मतलब आप आज कोशिश कर रही थी, फोन लगा रही थी आपको कि ये क्लियर करने के लिए कि मैं पैसे भेजू, पर कैसे भेजू, मेरा है ही नहीं खुद ना वहां पे। वो तो फोन ही नहीं उठा रहा था, मैं बोले अभी कब क्लास होगा, कब मेरा बात होए तो फिर समझ में आवे ना मुझे भी। कल्पना जी, आपको रिकॉर्डिंग्स पूरी तरीके से मिलेगी। जैसे क्लास हाँ होती है लाइव, उसके बाद आपको हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जिसको आप हंसते खेलते सोते जागते कभी भी देख सकते हो। हाँ, पर कोई प्रॉब्लम रहा जैसा भी यहाँ अपन पूछ सकते, वैसे मैं हूं ना, रिकॉर्डिंग में तो नहीं समझ में आएगा ना, कि प्रॉब्लम्स के समझो लिए ये मैं हूँ, समझ में टीम है। नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, तो आप ग्रुप में डाल दो अपना मैसेज, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको डाउट है, आप मैसेज अच्छा। डालो, जो भी आपका बैच बनेगा। जैसे ही आप हम्म इनरोल करोगे, उसके बाद आपका हम्म एक ग्रुप बनाया जाएगा, जितने भी आप लोग हैं सारे, सबका ग्रुप अच्छा बनाया जाएगा, उसमें आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे और जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व की जाएगी। टेंशन मत लो। अच्छा और कोर्स अच्छा। 14 डेज तक चलेगा, लाइक अगर आप एक एक दिन का गैप लोगे, क्योंकि हाँ, एक दिन का गैप रहेगा आपकी क्लासेस में। नहीं, वो संडे को रहेगा मेरा, 4 दिन नहीं रहेगा, मैं कोई 14 बात से नहीं, नहीं, 14, 15, 16, 17 को आऊंगी। कोई बात नहीं कल्पना जी, रिकॉर्डिंग्स है ना आपके लिए, कभी भी आप देखो। आप गाड़ी में हो, कहीं बाहर हो, ईयरफोन्स डाले हाँ। और शुरू कर दिया, बस सर बोल रहे हैं जो नहीं सुनते रहे। नहीं, शादी ब्याह में हूँ तो वो तो वही कहीं हो ही नहीं सकता वैसा। बाद में कर सकते हो आप, हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स मुझे आपके पास है इंटरेस्ट ही। है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मेरा वो एज 65 है। वंडरफुल, देखो 65 की एज में कल्पना जी यहाँ पे है और पूरी डेडिकेशन के साथ है। तो हाँ, सोचो और मैं आप बहुत 40, करती 45 पे हूँ। इतनी टेंशन ले रहे हो।
नहीं, मैं तो खुद तो बहुत ऐसा और अलग अलग कोर्सेज भी करती हूँ, करना भी चाहती हूँ। जी जो भी आए थोड़ा सा वही अच्छा है अपने लिए, क्योंकि एक 65 के बाद तो बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि अकेले रहता है, वो अकेली जिंदगी हो जाती है। तो उसके यस लिए तो ये बहुत जरूरी है कि ये कोर्सेज बिल्कुल करो, उसमें इन्वॉल्व हो और मस्त बिल्कुल रहो। बिल्कुल कल्पना जी, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी आइडियोलॉजी। जैसा आप सोचते हैं हाँ ऐसी हर इंसान की सोच होनी चाहिए। 60 तक तो जाते हाँ जाते इंसान बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेस्ड हो जाता है, लोनली फील करने लग जाता है हाँ, वही जिंदगी ना, में। सोचते यस सोचते ही बैठ जाते घर में, क्या करूं यार, कोई है ही नहीं, अभी तो जिंदगी खाली हो गई है। मैं बोली भाई इतना पढ़ा है, सीखने के लिए कुछ है तो सीखो ना, क्या करेंगे, जिंदगी है तो सीख लो। यस जो करना चाहते कर सकते हैं ना अपन। पहले वो टाइम बिल्कुल पे कर नहीं सकते किया, हैं। अभी तो कर सकते हैं ना, अभी मिल रहा है टाइम तो करने का ना, क्यों छोड़ने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मैं तो खुद सोचती भी हूँ, करती भी हूँ, बहुत सारा कोर्सेज किए भी मैंने। और ये जी मुझे जी अच्छा लगा कल का मैडम का। आज तो मैं नहीं ज्वाइंट हो सकी, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बाहर थी तो। पर अभी लास्ट लास्ट में जुड़ गई, तो मैं बोली चलो अच्छा हुआ, मेरे क्वेश्चन के थोड़े से आंसर भी मिल जाएंगे मेरे को, कि मैं सुबह जी से फोन लगा रही है, कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। या तो मैं फिर कल पैसे भेज सकती हूँ, सिर्फ हाँ, तेरह ये जो चौदह स्क्रीन पे नहीं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हर हाँ तरीके से आप पे कर सकते हो, हाँ नंबर पे हाँ भेज सकते हो, स्कैनर से पे कर सकते हाँ, हो। आपका आपका ये बंद हो जाता है ना, आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना इसमें। हाँ, जैसे ही अभी मैं एंड करूंगा इसमें अभी तो नहीं पूछ पाओगे ना फिर आप। हाँ, बट नहीं, आप ग्रुप इसके में पूछ आगे सकते समझो हो। कोई प्रॉब्लम पूछना रहा तो कैसे, कहाँ फोन करके पूछ सकते पूछना। हो आप मैम को मैंने मैसेज करो, फोन टीम को दोनों मैसेज फोन करो। लगाए थे, फोन फोन पे नहीं, फोन ही नहीं उठाए सुबह से। जो नंबर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, आप फोन, उन पे हाँ मैसेज डाल सकते हो मैम को। वही, हाँ वो वो मुझे मोबाइल फॉरवर्ड में कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर है क्या वो? हाँ, वो उनके मैम के हैं, तो आप मुझे हाँ, फॉरवर्ड, वो मैम मुझे फॉरवर्ड कर देगी, मैं आंसर दे दूंगा। ओके ओके, चल, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके कल्पना जी, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय बाय। एन के अग्रवाल जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। वो नमस्ते। आपके दोनों दोनों क्वेश्चन थे, वो क्या जवाब तो कल्पना जी ने थोड़ा इंस्पायर कर दिया मेरे को। मैं भी 60 साल का हूँ, तो मैं भी सोच रहा वंडरफुल। था कि मैं करूँ, मेरे को कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। मैं मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में जाने के लिए थोड़ी सी एक वो बनेगी अपने साइकिल पावर, तो सर करूंगा, आप मैं ज्वाइन राजस्थान से करूंगा। हो? हाँ, राजस्थान से राजस्थान में कहाँ से सर? जयपुर से। ओह, आई एम ऑल्सो फ्रॉम जयपुर। अरे क्या बात है! गुड गुड कहाँ से गुड, हो आप बहुत जयपुर अच्छा। में? मैं जयपुर में त्रिवेणी नगर में रहता हूँ, गोपालपुर बाईपास पे त्रिवेणी नगर। ओके। मैं मैं नगर खाटू निगम श्याम जी के जयपुर में पास। हाँ, एक्सियन हूँ मैं नगर निगम जयपुर में, गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। एनके जी। तो मैंने खूब सारे कोर्सेज किए हैं, और कोई मेरा प्रोफेशनल कोई करने का मेरा वो नहीं है। केवल अपने अपडेट के लिए और अपने बिल्कुल मेंटल उसके लिए, मेरा कोई वो बिल्कुल आप नहीं कर सकते प्रोफेशनल कोर्स करूंगा मैं। केवल हाँ। इसलिए कि एडिक्शन, मेरे को ये एडिक्शन हो गया एक तरह से, अब स्पिरिचुअल लाइन में आने का, स्ट्रेस सीखने का। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है। आप लोग मतलब जो 60 प्लस क्रॉस कर रहे हो, वो लग ही नहीं रहे 60 प्लस। हाँ, जो अभी तो मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब, आइडियोलॉजी ये है, तो जो बातें आप अभी कर तो रहे हो सभी। एक साल है मेरे पास गवर्नमेंट जॉब में, एक्सेल हूँ मैं नगर निगम जयपुर में। ओह, जयपुर नगर निगम। नगर ओके, निगम, वंडरफुल वंडरफुल। है ना? तो बिल्कुल ज्वाइन करेंगे साहब आपका कोर्स, है ना? थैंक ठीक यू है सो सर। मच सर, थैंक यू सो मच। या लीना जी, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इसका एक इंट्रोडक्शन देने के लिए। सर जैसे मैं आपको पहले, मैं हिप्नोथेरेपी कर रही हूँ, उससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, एंड मोर ओवर आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर। और मेरा जो जर्नी है बहुत लंबा नहीं है, 1 डेढ़ साल का, बट काफी कुछ कोर्सेज के बाय गॉड ग्रेस थोड़ा सा कनेक्टिविटी है। तो सिर्फ ये क्वेश्चन था कि जो अभी ये आपका पूरा कंप्लीट कोर्स है, ये मुझे इस चीज में और ये जो है मेरे ग्रैंड मास्टर किया या रेकी या फिर हिप्नोथेरेपी, क्या ये हेल्प करेगा या ये बिल्कुल अलग कोई चीज है? हेलो। फिर चला गया उनका भी ख्याल। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? सर आ रही है।
15 तारीख Yes, में sir. करेंगे। ओके, तो जिनका भी डाउट था प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए। में मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। सर लीना ऑलरेडी हैंड रेज है। ओके, हाँ लीना जी बताइए। आप कुछ बोल रहे थे, आपने कुछ तो बोला, थैंक यू सो मच, उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। या भेजे तो जी सर बताइए। एक्चुअली ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने हिप्नोथेरेपी कर रखी है और मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। और बैकग्राउंड में किसके नॉइस आ रहा है मैम, प्लीज एक बार बंद कर दीजिए अगर टीम में कोई है यहाँ पे। हाँ जी, आप ही के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है लीना जी? नहीं सर, जितेंद्र जी के से थी, अभी म्यूट कर दिया उन्होंने। लीना जी मैम भी आ रही आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बहुत नहीं, ज्यादा। मेरे से नहीं आ रही है मैम, मेरे कोई भी नहीं है आसपास। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे मैं हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो क्या ये जी दोनों चीज मुझे हेल्प करेंगी या इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है? बिल्कुल कनेक्शन है। आप हिप्नोथेरेपी सीखते हो तो साइकिक पावर्स के बारे में भी उसमें बताया जाता है। अगर आपने स्पिरिचुअल हिप्नोसिस सीखा है तो डेफिनेटली कनेक्शन तो है, और बहुत हेल्प मिलेगी आपको अपनी जो हिप्नोथेरेपी की जो क्लाइंट्स आप कल को हैंडल करोगे उसमें सर भी कर साइकिक रही पावर्स का हूँ। बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके। बिल्कुल, और सर तो आपको मीन्स इंसाइट लग जाएगा कि क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, वो समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, मीन्स ये वन स्टेप वो फॉरवर्ड है इसी चीज को और कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हाँ, आपको पता चल जाएगा क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, क्या प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, क्योंकि जैसे ही आप सामने आएगा पर्सन, आप स्कैन करना शुरू कर दोगे उसको। ओके ठीक है। हाँ जी ये चीज हम हिप्नोथेरेपी तो हम कर लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि क्लाइंट सामने बैठा है, उसके दिल जी दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब चीजें। ठीक है सर। रीना जी, हिप्नोथेरेपी ही मेरी जो प्रैक्टिस है, जो मेन जो मैं कोर्सेज वो हिप्नोथेरेपी की लाता हूँ। सो मुझे काफी नॉलेज हुआ इस चीज का, और काफी मैंने डिकोड भी किया, तो मुझे यही चीज कंक्लूजन समझ आया कि साइकिक मास्टरी आपको सीखनी चाहिए अगर आपने हिप्नोथेरेपी सीखा है तो। ओके वो एक ठीक एड है। ऑन करता है। हाँ सर, रैपिड और हिप्नोथेरेपी तो थी, चलिए ये भी करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू बिल्कुल सो मच। मिलेंगे। थैंक यू ओके सर। लीना जी, थैंक यू, वेलकम। और किसी का डाउट है प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। कुछ भी छोटा बड़ा डाउट अगर है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। जिनकी हैंड रेज है और आपका डाउट हो चुका है तो प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। एक बार 1 बाय 1 मैं एक्सेस दे रही हूँ, तो कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। जितेंद्र जी, वीना जी, पूजा जी। जी मैम, कैसे हो? हेलो मैम, अपना डाउट बताएं। आपका हैंड रेज है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा डाउट यही है कि मतलब कि क्लास में मेडिटेशन होंगे ना, मतलब कि कैसे मतलब अ, इसका। एक बार नाम बताइए क्या, किनका माइक ऑन है अभी? जी मेरा नाम पूजा है। ओके, हाँ पूजा जी बताइए। जी जी। मेरा यही क्वेश्चन है, मेरे को भी ऐसे आवाज आती है कानों में ओके जो ओके, कुछ। जी, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि मेडिटेशन से होगा ये सब कुछ? बिल्कुल मेडिटेशन भी करवाए जाएंगे इसमें, जैसे प्रैक्टिकल्स काफी सारे हैं। आपको थ्योरी, जो जितनी थ्योरी भी है विद प्रैक्टिकल समझाया जाएगा, तो प्रैक्टिकल्स बहुत सारे हैं, मजा आएगा बहुत। थैंक यू। यस, वेलकम। हाँ जी वीना जी बताइए। अनम्यूट एक बार मैं आपको दे देता हूँ एक्सेस। वीना जी आप अपना डाउट हाँ पूछिए। हाँ, थैंक यू। वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, अब हो गया। जी बताइए वीना जी। हाँ, वीना आई वाज जस्ट सीइंग सब 60 प्लस वाले हैं और सब इतना जोश में है। आई एम 66, तो थोड़ा ज्यादा जोश होना चाहिए। नहीं नहीं, आई एम एक्चुअली इनटू इट ऑलरेडी, बट देन आई फाउंड कि आपका जो सिखाने का तरीका थोड़ा और डिफरेंट है। लाइक क्या बोलो, इट इज मोर एनर्जाइज एंड मोर पावरफुल कह लो। तो थैंक यू सो आधे से ज्यादा चीजें की हुई है, बाकी क्या है अभी इस समय कुछ करने को है नहीं ना। तो ऐसे लग रहा है वो जो ऑलरेडी करी उनको थोड़ा सा ब्रश अप किया जाए और कुछ नया सीखा जाए। तो definitely। सो यही है। उसमें एक आपका वो सोल चैनलिंग आपने लिखा था बीच में,
आई हैव डन दैट कोर्स, पता नहीं, पर वो जो उसका प्रैक्टिकल होता है ना, वो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, हल्का सा डर जाती हूँ और शायद करती नहीं हूँ, प्रैक्टिकल नहीं करती हूँ। तो उसमें लाइक यू टीचर्स फर्स्ट टू ग्राउंड और क्या हमें कवर करना सिखाते हैं, प्रोटेक्शन सिखाते हैं, देन यू डू इट ना? यस। हाँ, that was the only one query I had. And बाकी Okay. तो ठीक है, I want to really brush it up because बहुत साल से कुछ प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर ऐसे लगता ना एक बार फिर से शुरू कर लें, और आपने पूरा कुछ ही कवर कर दिया। थैंक यू सो मच। I've been a clairvoyant और बहुत अच्छे से, and smell and all is perfect, पर थोड़ा बहुत बाकी है, तो I'm sure I'll be able to brush it up better with you. यस। है ना? That is the thing. Thank you so much. God bless you. थैंक यू सो मच मैम। ओके, और किसी का डाउट है? प्राची मैम, अगर कोई भी हैंड रेज जी, करे। आप अनम्यूट करिए। हेलो, प्लीज अपना कैमरा भी अगर आप ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे शायद स्पॉटलाइट हो जाएगा, ताकि मैं आपको देख पाऊंगा डाउट लेते वक्त। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। मधुरमा जी, राइट? यस, ओके, हेलो, बताइए जी अपना डाउट। मैं बहुत लेट से ज्वाइन की थी, तो मुझे समझ में नहीं आया, बट फ्रॉम वॉट एवर यू आर डिस्कसिंग, आई वुड लाइक टू से वन थिंग, लाइक आई हैव स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस, वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस। मुझे पता है कि वो होने वाला रहता है, बट यू नो आई इग्नोर इट, एंड देन इट हैपेंस। पता नहीं, बीच में आता रहता है कि हाँ ये होने वाला है, जैसे होगा। आई कुड सेंस, आई कैन फील इट, बट देन व्हाट हैपेंस कि थोड़ा बहुत फिर बिजी हो जाते हैं, तो वो इधर उधर हो जाता है। फिर जब वो हो जाता है, तब आई रिग्रेट, लाइक व्हाट इज इट, व्हाई इट हैपेंड, व्हाट कैन बी द रीजन। कई बार क्या होता है, हम अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर देते हैं। मेनली यही रीजन है कि इग्नोरेंस ज्यादा हम करते हैं, तो हमारा इंट्यूशन फिर धीरे धीरे हमें आंसर करना ही बंद कर देता है। ठीक है, तो उनको वापस से ब्रश अप करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। तो आपका तो क्लास 12 से स्टार्ट हो रहा है? 11 से। 11 से, ओके। 11 फ्रॉम व्हाट टाइम? यस, वक्त 7 PM, जो आज Evening. मास्टर क्लास शुरू हुई उसी टाइम। ओके, तो बाकी यस, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी। हाँ, तो वो जो पेमेंट का आप डिटेल्स दिए हैं, वो क्या मैं अराउंड 9th 10th कर सकती हूँ? अराउंड, हाँ, यस आप मैम, रिकॉर्डिंग आप देख कर सकते सकते हैं, बस स्क्रीनशॉट शेयर करना याद रखिएगा। आपको Sure. स्क्रीन विजिबल है मैम? तो जो रेड कलर से नंबर लिखा हुआ है, वो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। एक मिनट, मैं देख रही हूँ। रेड नंबर, हाँ 8130283244, ये मेरा ही नंबर है। आप हाँ इस हाँ, पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करके आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके ओके, थैंक थैंक यू। थैंक यू। यू। जितेंद्र जी, अनम्यूट करिए। हेलो सर, मैं पहली हेलो। बार इस कोर्स में ज्वाइन कर रहा हूँ, और ना मुझे इंट्यूशन है, ना मैं ठीक से इमेजिन कर पा रहा हूँ। तो क्या ये कोर्स जी, मेरे लिए काम करेगा? बिल्कुल मैं काम इन करेगा। सारी चीज़ों के लिए बहुत नया हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं कितना इसमें काम कर पाऊँ, या मुझे क्या पता चलेगा। तो आई एम वेरी न्यू। ये कोर्स सबके लिए है जितेंद्र जी। मैंने एक चीज बोली थी, और इवन एड के अंदर भी बोली थी, कि ये फाउंडेशन कोर्स का काम करेगा आपके लिए। ओके। ठीक है, तो ये कोर्स हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि आप इसके बाद जो भी मॉडलिटीज सीखोगे, ये फाउंडेशन का काम करेगा। आपको समझ में आएगा कि क्या हाँ, स्पिरिचुअलिटी होती है, क्या ऑकल्ट साइंस होता है, कैसे चीजें काम करती हैं यहाँ पे। मगर मैं इमेजिन ठीक से नहीं कर पाता है, मुझे इंट्यूशन है नहीं, तो भी चलेगा, कोई हाँ दिक्कत नहीं जितेंद्र जी, होगी? क्योंकि हमारे पर्सनैलिटी अलग होती है ना, किसी को हाँ, दिखाई कम देता है, फीलिंग ज्यादा होती है, सुनाई ज्यादा देता है। ओके। क्योंकि आपने जो अभी तो कोर्स कुछ किया था कि कहीं जाके आप देखो, मगर मैं वो कुछ नहीं कर पा रहा था ठीक से। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। इमेजिन करना हाँ, मेरे लिए मुश्किल होता है, मैं बहुत प्रैक्टिकल हो भी सकता काम है। करता हूँ ना, इसीलिए हाँ, शायद। हो सकता है आप ज्यादा फील कर पाओ, और प्रैक्टिकल लोग सुनाई देने में ज्यादा अच्छे होते हैं, क्लियर ऑडियंस। ओके ओके, ठीक है, तो तो इट उस पर वर्क फॉर वर्क मी। करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, समझना पड़ेगा थोड़ा सा, हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर, नाइस टॉकिंग टू यू। वेलकम। मैम, नेक्स्ट कौन है?
श्रीनिवास जी का भी हैंड रेज्ड। गीता जी का भी हैंड रेज है। हाँ सर, अनम्यूट किया है मुझे। हाँ जी गीता जी बताइए। हाँ, क्या है, मैं ना शायद प्रयागराज जाऊं, तो ओके कुछ दिन वहां रहूंगी, तो क्या मैं उसके बाद ये सब हियर करके कर सकती हूँ? गीता जी हाँ बिल्कुल डेफिनेटली आप अभी ज्वाइन हो जाइए, एनरोल कर दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आप ही के पास रहेगी, आपको लिंक आ जाएगा, आप 1 बाय 1 करके रोज देखो, जैसे आपको देखना है, जब भी टाइम मिले। बेस्ट चीज यही है ना रिकॉर्डिंग्स की, ऑनलाइन क्लासेस की खासियत यही होती है कि आप कभी भी देख सकते हो, और जैसे ही आपको डाउट आया आप क्या करोगे, ग्रुप में आओगे, अपना मैसेज डालोगे और मैं उसको देखूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। मतलब ये सेपरेट ग्रुप फॉर्म होगा? हाँ, जो भी लोग एनरोल करेंगे पे करने के बाद एक सेपरेट ग्रुप बनाया जाएगा क्लास होने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले, उसी में आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हम्म। क्लासेस और का लिंक भी ये उसी में। बात, हाँ हाँ हाँ, और ये बात जी पूछना था कि जी जैसे मेरे घर में मेरा बेटा हार्ट पेशेंट वगैरह है, तो उसके लिए क्या मैं ये सब कर सकती हूँ? आई मीन बिल्कुल ये कर सकते हो, क्यों है उसके लाइफ में? आप साइकिक हीलिंग कर सकते हो उनकी। तो ये भी इसी कोर्स में है? हाँ सिखाया जाएगा आपको, आपको अच्छा, गाइड किया और जाएगा कि फिर कैसे आप किसी की साइकिक हीलिंग कर सकते हो। या और वो कुछ प्रदीप कुमार का एक बहुत यूट्यूब आता है, इसमें वो क्या कराते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। वो जी जी कोर्स जी है इसमें, हाँ हिप्नोथेरेपी? वो हिप्नोथेरेपी, जी जी हिप्नोथेरेपी भी अब अगर आप सीखते हो और साइकिक मास्टर भी आप सीखते हो, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये आपके तो वो आपकी भी इस नॉलेज, कोर्स आपकी में है? पावर्स को बूस्ट ही करेगा। जी क्या हाँ, तो बोल रहे वो हो? इस कोर्स में है क्या? हिप्नोथेरेपी नहीं है, हिप्नोथेरेपी के लिए सेपरेट कोर्स आता है गीता जी, बट जो आप प्रॉब्लम्स अपनी बता रहे हो वो आप इस कोर्स में भी सॉल्व कर पाओगे। जैसे आपने हार्ट अच्छा, इस कोर्स हार्ट में का मैं, बताया, कुछ हाँ हार्ट इश्यू है आपके हाँ सन हाँ को, राइट? हाँ, हाँ, तो एक ऐसा प्रैक्टिकल भी इसमें है कॉस्मिक फ्यूजन नाम से, जिसमें आप क्या कर सकते हो, उनकी जो ये प्रॉब्लम है उसको एनर्जी दे सकते हो, ताकि जो भी ब्लॉकेजेस है वहां से वो रिलीज होगी और वो हील होंगे जल्दी। अच्छा, उसके बहुत पेस सारी चीजें मेकर भी आपको सिखाई बैठा है, जाए। तो भी मैं कर सकती हूँ? सॉरी किस चीज का? पेस मेकर बिठाया, पेस मेकर बिठाया है, हम्म। पेस मेकर है हार्ट में, तो भी ये सब कर ओके, सकती हूँ उसके लिए? हाँ जो भी, क्योंकि देखो ये सारी एनर्जीज पहुंचेगी वहां पे, कुछ भी आप फिजिकली नहीं कर रहे, तो सब कर रहे हो, सब कर अच्छा, सकते हो, वो फाइन है, और उनको रिलीफ फील होगा बहुत ज्यादा, उनको आराम मिलेगा। हाँ रिलीफ, हाँ रिलीफ होना वैसे अच्छा है, लेकिन वो अभी पेस यस आप मेकर कर चेंज सकते करने का टाइम आया है, तो उसके पहले मैं सोच हो। रही हूँ ओके, उसको साइकिक हीलिंग दूं। हाँ तो आप इसको सीख के कर सकते ठीक है। और और वो क्या हिप्नोथेरेपी वाला भी कोर्स लाओगे, तो वो हो। मुझे हाँ मैसेज हिप्नोथेरेपी आएगा का तो? गीता जी एक बार हो गया, बेसिक टू एडवांस हिप्नोसिस का बैच आ चुका है, एक बार अब दोबारा आएगा, और देखते हैं कब आता है, तो फिर आपको अच्छा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और तब तक ये जो कोर्स तब है तक ये आप आओ। पूरा एडवांस कोर्स है? ये हाँ अभी एवरीथिंग थर्ड इंक्लूडेड इन एक्टिवेशन दिस हमने कोर्स? जाना। हाँ उसके बाद ये साइकिक मास्टरी एक तरीके से 0 टू हीरो कोर्स है। अच्छा, 0 टू हीरो कोर्स है, ठीक है। यस। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके थैंक यू गीता जी। यस मैम, नेक्स्ट कौन है, एक बार अनम्यूट कर दीजिए। श्रीनिवास जी का भी कोई डाउट था, एक बार उनको भी। So thank you so much for your incredible guidance, amazing experience. Thank you so much. As Devi, is it Shri Devi? Good evening, sir. Sir, if you don't mind, can I know your mentor name? I'm not supposed to tell you here right now on the platform. सर उसी दिन लीना बदानी मैम का भी क्लास है, तो कैसे होगा? श्रीनिवास जी, लीना बदानी मैम का कौन सा मास्टर क्लास है? एक सिंगल डे नहीं, है तो इन्रोल कर ऑल्टरनेट सकते डेज का है क्लास, क्लैश नहीं होगा, डोंट वरी। टाइमिंग का चेंज है, लीना मैम की क्लासेस एट 5 PM एंड दिस इज एट 7 PM, so don't worry, क्लैश नहीं होगा। हो। यस, सो श्रीनिवास जी आप कर सकते हो ज्वाइन, जो टाइम डिफरेंस है वो वहां पे है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नलीन जी का एक बार मैम माइक म्यूट करा दीजिए। हाँ जी सर। हाँ सर जी गुड इवनिंग। बताइए सर। गुड इवनिंग। सर एक चीज थी सर, इसमें टेलीकिनेसिस वगैरह भी प्रैक्टिकल करवाएंगे कुछ? टेलीकाइनेसिस? हाँ जी।
हाँ, आपको बताया जाएगा कि कैसे आप उसको कर सकते हो, बट पूरा प्रैक्टिकल आपको पता है इट टेक्स टाइम। सो आपको प्रोसेस सिखा दिया जाएगा, बाद में आप उसको प्रैक्टिस करो और अपनी एनर्जी को बिल्ड करो। और इसका कोई एडवांस कोर्स भी आप कोई प्लान कर रहे हैं इन कमिंग डेज, जो अभी टेलीकाइनेसिस का फाउंडेशन करवा रहे हैं? नहीं, ओवरऑल जो अभी करा रहे हैं इसमें मोडालिटीज, वी डिफरेंट विल सी मोडालिटीज हैं। वी विल सी इन फ्यूचर कि अगर कुछ ऐसा और बनता है, क्योंकि साइकिक मास्टरी जो ये है ये इनफ है आप लोगों के लिए अभी के लिए। 0 to हीरो है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर कर दी गई है। बाकी जो आप एडवांस की बात कर रहे हो वो होता है कि हर एक मोडालिटी का अलग कोर्स होता है। जैसे सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप है, वो एक डिफरेंट कोर्स है। साइकोमेट्री अपने आप में एक डिफरेंट कोर्स है। टेलीकाइनेसिस भी लोग अलग से लेके आते हैं। तो सब अलग अलग कोर्स है, बट हम यहाँ पे एक पे सिखा रहे हैं ताकि आपको सभी का नॉलेज हो। बट अगर आप एडवांस हर एक एक को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप ये सीख के अलग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में आप हिप्नोथेरेपी के कोर्सेज करवाते हैं और कौन कौन से कोर्सेज जी करवाते हैं नलिन जी, एडवांस? हिप्नोथेरेपी की बेसिक टू एडवांस कोर्सेज हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन यहाँ पे सिखाया जाता है, अभी रिसेंट बैच हुआ है, थर्ड एक्टिवेशन का भी हुआ है, और ऐसे बहुत सारी कोर्सेज हैं। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी है क्लासेस, जो फ्यूचर में और सारी चीजें आएंगी, आप देखोगे। बेसिकली आकाशिक मेरा जो रिकॉर्ड फील्ड भी है वो इसमें, क्लिनिकल स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी है। और आकाशिक रिकॉर्ड भी इसी में आया था सर ये? आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी डिफरेंट कोर्स आता है, और वो भी फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। राइट सर, थैंक यू। या वेलकम। मैम और किसी का वो डाउट रह गया? सर आई गेस सभी के ही डाउट कवर हो चुकी है। गीता मैम आपका हैंड रेज है, तो आपका डाउट क्लियर है या कोई और डाउट है आपका? थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो 11 फरवरी अगले हफ्ते क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्लस वी आर रिपीटिंग दिस क्लास अगेन ऑन संडे। सो जो भी लोग अगर अटेंड करना चाहते हैं, आज की क्लास लेट ज्वाइन करी हो, या आपके नून में कोई पर्सन ये क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तो सेम जूम लिंक के मीडियम से आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये लिंक को आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। So till then, take care everybody. 11 फरवरी को मिलते हैं, एंड ओनली एट 1800 रुपीज आप ये 7 डेज का सर्टिफाइड कोर्स है, बेसिक टू एडवांस कोर्स है, इसके में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो रेड कलर से नंबर मेंशन है उस पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। So see you all in the batch. Thank you for joining in. Thank you, sir. Yeah, thank you so much, ma'am.